श्री कृष्ण कहते हैं, निराश न हो, शांत बैठ और इसे पूरे दिल से सुन। शायद यही वो क्षण है जहां जीवन तेरे कानों में कुछ कहना चाहता है, न चीखों में, न आंसुओं में, न ही भागते हुए लम्हों में, बस इसी मौन में जहां तू थक चुका है, बैठ चुका है और अब बस देख रहा है अपने टूटे हुए सपनों के मलबे को। पर क्या तू जानता है, कुछ मलबे केवल टूटने के लिए नहीं होते, कुछ मलबे नींव बनते हैं फिर से उठने के लिए। शायद जो तूने खोया है वो कभी तेरा था ही नहीं, या फिर ईश्वर ने उसे थोड़ा दूर रखा है क्योंकि वो देखना चाहता है कि तू उसे ढूंढेगा या खुद को भूल जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी जिंदगी सब कुछ छीनकर तुझसे सिर्फ एक ही बात पूछती है, अब भी क्या तू उम्मीद करेगा? और अगर तू उस अंधेरे में सिर्फ एक बार अपने भीतर रोशनी जलाना शुरू कर दे तो समझ ले तेरे साथ सारा ब्रह्मांड खड़ा हो जाएगा। देख, हर हार स्थायी नहीं होती, हर गिरना अंतिम नहीं होता, पर हां, हर शांत बैठा हुआ क्षण तेरी आत्मा की सबसे ऊंची आवाज होती है। और आज तू अगर शांत बैठकर इस आवाज को सुन ले तो हो सकता है तू वो देख ले जिसे दुनिया देख ही नहीं सकती। पश्चाताप से भरी आत्मा अगर मौन होकर पुकारती है तो ईश्वर मौन नहीं रहते, भले ही पूरी दुनिया उसे अनसुना कर दे। लेकिन अगर आत्मा अपने ही मूल कारण को, अपने अस्तित्व की जड़ों को भुला दे तो फिर धर्म का पतन और अधर्म का उत्थान निश्चित होता है। ऐसी स्थिति में भगवान को स्वयं आना पड़ता है, न किसी घमंड के कारण, न किसी आग्रह के कारण, बल्कि इसलिए क्योंकि वो भक्त को अधूरे में नहीं छोड़ सकते। भक्ति कोई पद्धति नहीं है, वो हृदय की वह आग है जो आंसुओं से भीगकर, वेदना से तपकर ईश्वर तक पहुंचती है। चैतन्य महाप्रभु हो या मीराबाई, हनुमान हो या प्रहलाद, इन्होंने धर्म नहीं पढ़ा, इन्होंने श्री कृष्ण श्री राम को जिया है। इन्होंने योग नहीं साधा, इन्होंने स्वयं को समर्पित कर दिया। यही है भक्ति योग। भगवान गीता में कहते हैं, यदि तू केवल ज्ञान को पकड़ लेता है तो तेरा अहंकार तुझे छल सकता है, पर यदि तू मुझे पूरी आत्मा से पुकारता है तो मैं तेरे समस्त पापों का अंत कर देता हूं। क्योंकि पाप वही नहीं जो बाहर किया गया हो। कभी कभी आत्मा अपने ही मौन को सुनने से इनकार कर दे तो वो भी अधर्म है। तू रोता है कि तेरे साथ अन्याय हुआ, पर क्या तूने सोचा तेरे द्वारा किए गए हर कर्म को कोई गिन रहा था? नीति शास्त्रों में कहा गया है, किसान जो बोता है वही काटता है। आज तू जो जीवन जी रहा है वो तेरे ही पूर्व कर्मों की फसल है। मनुष्य को कर्म करने की स्वतंत्रता दी गई है, लेकिन फल पर तेरा अधिकार नहीं। ये व्यवस्था ईश्वर की है और अटल है। कर्म करते जाओ पर फल की चिंता मत करो। ये केवल उपदेश नहीं, बल्कि उस न्याय का आधार है जिससे भगवान कभी विचलित नहीं होते। भगवान न्यायकारी हैं, वो रिश्वत नहीं लेते, वो भावनाओं से नहीं बहकते, वो सिफारिश से नहीं झुकते। इस कलयुग में जहां लोग झूठ बोलकर जीतते हैं, धोखा देकर आगे बढ़ते हैं, वहां ईश्वर की व्यवस्था वो दीवार है जिससे टकराकर हर पाप फूट पड़ता है। तू बच सकता है अदालत से, लेकिन ईश्वर की दृष्टि से नहीं। ईश्वर सब देखता है, तेरे मौन को भी, तेरे छल को भी, तेरे पश्चाताप को भी, तेरे आंसुओं के पीछे छुपी मंशा को भी। जो तू बोएगा वही पाएगा, चाहे वो प्रेम हो या पाप। और ये सिद्धांत कभी झूठा नहीं हुआ। यदि संसार में सब कुछ पूर्व निर्धारित होता तो फिर आत्मा की पुकार, प्रार्थना की आंच और कर्मों की गूंज क्या सिर्फ एक खेल होती? पर ईश्वर ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने प्रत्येक प्राणी को कर्म करने की स्वतंत्रता दी है, चाहे वह मानव हो, पशु हो, देव हो या राक्षस। हर किसी को स्वयं चुनने की छूट दी है, और इसी स्वतंत्रता से जन्म लेता है जीवन का संघर्ष। क्योंकि अगर कर्म बंधा होता तो जीवन केवल एक कहानी होती जिसे कोई और लिख चुका होता। परंतु जब व्यक्ति मोह, लोभ, क्रोध और अहंकार से भरकर कर्म करता है तो वह कर्म नहीं, बंधन रचता है। क्योंकि वो फल चाहता है, वो चाहता है कि जो उसने किया उसका परिणाम उसे ही मिले, और वही अपेक्षा उसे संसार में बांध देती है। संसार में उलझा मन कभी शांत नहीं हो सकता जब तक कर्म ईश्वर को समर्पित न हो जाए। भगवान गीता में कहते हैं, कर्म करो लेकिन उसका फल मेरे चरणों में अर्पित कर दो।
क्योंकि जब तुम फल के मुंह से मुक्त हो जाते हो तो कर्म शुद्ध हो जाता है और शुद्ध कर्म मुक्ति का द्वार खोलता है। अहंकार से किया गया कार्य भले ही मंदिर में हो पर बंधन है, और प्रेम से किया गया त्याग भले ही रणभूमि में हो वो मुक्ति है। हर व्यक्ति को अपने कर्मों का फल मिलता है, क्योंकि कर्म स्वच्छंद है, लेकिन फल ईश्वर के न्याय के अधीन है। तू कर सकता है जो चाहे, पर मिलेगा वही जो तू बोएगा। इसीलिए दुनिया में लाखों प्रकार की सोचें हैं, क्योंकि हर आत्मा ने अलग बीज बोए हैं, अलग चाही है, अलग जिया है, और इसीलिए कोई सुख में है, कोई शोक में। परंतु यदि कोई यह सोचकर कर्म करता है कि उसे इससे कुछ प्राप्त नहीं करना है, बल्कि वह उसे ईश्वर के चरणों में अर्पित कर रहा है, तो वही कर्म उसे नहीं बांधता बल्कि मुक्त करता है। बांधता वही कर्म है जिसमें तू स्वयं को खोजता है। मुक्त वही कर्म है जिसमें तू केवल ईश्वर को देखता है। और भगवान कभी कर्म करने की स्वतंत्रता से तुम्हें वंचित नहीं करते, वे केवल विधि सिखाते हैं, क्योंकि कर्म करने का ढंग ही तय करता है कि तू बंधेगा या ऊंचा उठेगा। त्याग और विवेक से किया गया कर्म ईश्वर को प्रिय होता है, और स्वार्थ व कपट से किया गया कर्म संसार को बढ़ाता है पर आत्मा को खोखला करता है। महर्षि व्यास ने भी कहा, जैसा व्यवहार लोग तुम्हारे साथ करें वैसा ही व्यवहार उन्हें दो। जो छल करे उसके साथ चातुर्य से उत्तर दो। जो सच्चा हो उसे हृदय से अपनाओ, क्योंकि धर्म का अर्थ भीरुता नहीं, न्याय है। जो धर्म के रक्षक हैं उन्हें दुष्टों के लिए कठोर होना पड़ता है, क्योंकि यदि सज्जन सहन करें तो अधर्म का दुस्साहस बढ़ता है। शास्त्र कहते हैं, जो संस्कृति और सभ्यता को नष्ट करता है उसके साथ सहानुभूति नहीं, सजगता से व्यवहार करना चाहिए। जब आंखें हमेशा के लिए बंद होने से पहले सच में खुल जाएं, तो जीवन बदल जाता है और आत्मा पहचान जाती है कि कर्म ही उसकी नियति है। कर्म की गति जब ठहरती है तो लक्ष्य केवल एक सपना बन जाता है, और जब मनुष्य उस ठहरे हुए कर्म को ही अपना स्वभाव मान लेता है, तब जीवन धीरे धीरे नष्ट होने लगता है। क्योंकि श्री कृष्ण ने कहा था, जो रुक गया वह हार गया, जो चलता रहा वही विजेता बना। अगर तुम हर कार्य में लाभ और हानि की गणना करने लगो तो फिर जीने का क्या औचित्य रह जाता है। क्योंकि जो युद्ध अर्जुन को करना था वह केवल बाहरी नहीं था, वह भीतर के मोह, भय, द्वंद्व और अहंकार से था। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म का बीज अच्छा हो तो फल अपने आप मधुर होगा, परंतु मनुष्य तो फल देखकर बीज चुनना चाहता है। यही उसकी सबसे बड़ी भूल है। जो फसल तुम्हें काटनी है वह तुमने ही बोई है, और अगर वो फसल कांटों की है तो तुम्हारे हाथ ही जख्मी होंगे, कोई और नहीं। श्री कृष्ण के शब्दों में अहंकार मनुष्य को भ्रम देता है, और भ्रम ही विनाश का बीज है। जो स्वयं को सर्वश्रेष्ठ मानता है वह अपने ही भीतर की श्रेष्ठता को खो देता है। अतः स्वयं से बड़ा मत बनो, कर्म से बड़ा बनो। जीवन की सार्थकता सिर्फ ये नहीं कि तुम कितने सफल हुए, बल्कि ये है कि तुमने किनके साथ वफादारी निभाई। कर्ण को भी झांक था कि वह अधर्म की ओर खड़ा है, लेकिन वह अपने वचन के प्रति ऋणी था, और यही उसका धर्म बन गया। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि कभी अवसर मिले तो सारथी बनो, सेनापति नहीं, क्योंकि सारथी मार्ग दिखाता है, सेनापति केवल आदेश देता है। और जीवन में मार्ग दिखाना सबसे महान सेवा है। आप किसी का भाग्य नहीं बदल सकते, लेकिन आप उसकी सोच बदल सकते हैं, और वही उसके भाग्य की नींव बनती है। शांति, मौन, पवित्रता, आत्मसंयम और सौम्यता, ये 5 दीपक हैं जो मनुष्य के भीतर के अंधकार को जला सकते हैं, और जिनमें ये प्रकाश नहीं, वो चाहे जितना चमके वो अंदर से शून्य होता है। श्री कृष्ण बार बार कहते हैं, जो तुम्हारे बुरे समय में साथ खड़ा रहा उसके प्रति तुम्हारा कर्तव्य बनता है, और जो साथ छोड़ गए उनके लिए मौन ही उत्तर है। हम यह भूल जाते हैं कि मृत्यु अंतिम सत्य नहीं, बल्कि एक परिवर्तन है, और पुनर्जन्म उसी परिवर्तन की कड़ी है। जो इस जन्म में अधूरा है वही अगले जन्म में पूरा होता है। यदि कोई दुख में आत्महत्या करना चाहता है तो समझ लो कि उसने श्री कृष्ण को नहीं समझा, क्योंकि बैल भी अपनी इच्छा से मर नहीं सकता। फिर तुम कैसे अधिकार मांग सकते हो मृत्यु का?
जीवन सुचारू रूप से चले, इसके लिए कर्म आवश्यक है, और यदि हम ही कर्म से भागने लगें तो यह सृष्टि नहीं रह जाएगी। इस संसार की व्यवस्था तभी तक है जब तक हम मोह और भय से नहीं, बल्कि धर्म और विवेक से कर्म करते हैं। और यही गीता का सार है, कर्म करो पर फल की चिंता मत करो, क्योंकि परिणाम अपने समय पर आएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, कड़ी मेहनत ही सफलता का शॉर्टकट है। यह पंक्ति केवल एक कथन नहीं, एक जीवन का दर्शन है। जो इस सत्य को समझ गया, उसने जीवन के सबसे कठिन मोड़ पर भी मुस्कुराना सीख लिया। लेकिन क्या कभी आपने खुद से पूछा है, क्या मैं वाकई पूरे मन से प्रयास कर रहा हूं या केवल परिणाम की प्रतीक्षा में बैठा हूं? यदि नहीं, तो शायद जवाब में ही वो खामोश चीख छुपी है जो आपका भाग्य बदल सकती है। हर रिश्ता जो इस जन्म में मिला है, माँ पिता भाई बहन जीवन साथी, कोई संयोग नहीं, सब पूर्व जन्मों के संचित बंधन हैं, जिनसे कोई वादा अधूरा रह गया था, कोई आरण बाकी था, कोई छाया पीछे चल रही थी। उन सभी को पूरा करने के लिए ही ईश्वर ने हमें फिर धरती पर भेजा। और जब कोई कहता है मुझे न्याय नहीं मिला, तो शायद उसने समय की चाल को समझा नहीं, क्योंकि कुछ कर्म आग की तरह होते हैं, तुरंत जलाते हैं, और कुछ बर्फ जैसे धीरे धीरे गलते हैं पर अंत तक असर छोड़ते हैं। राम ने बाली को छिपकर मारा था, तो कृष्ण बनकर उसी के तीर से मृत्यु पाई। यह ईश्वर का न्याय था, क्योंकि कर्म बूमरैंग है, ना ये कभी खत्म होता है, न माफ होता है, केवल वापस आता है। गाय का बछड़ा हजारों गायों के बीच भी अपनी मां को पहचान लेता है, वैसे ही कर्म भी अपने कर्ता को पहचानता है, ढूंढता है और लौटता है। अगर आपने किसी की मदद की है, तो वो मदद कभी गुम नहीं होती, वो लौटती है ईश्वर के किसी अनदेखे हाथ के जरिए। कभी रास्ते का कांटा हटा देती है, कभी समय से पहले बारिश बनकर बरस जाती है। यह ब्रह्म का सौंदर्य है, जो तुम्हारे कर्मों को अनदेखा नहीं करता। और हां, अगर तुमने किसी से लिया है और लौटाया नहीं, तो अगली बार तुम उसकी सेवा में जन्म पाओगे, नौकर बनकर, पालतू बनकर, क्योंकि आरण अनंत में भी पीछा नहीं छोड़ता। इसलिए सेवा करो, दान करो, पुण्य करो, क्योंकि यही तुम्हारे कर्म बंधनों की जंजीरें काटता है। नहीं तो ये बंधन तुम्हें जन्म दर जन्म नाम और रूप बदलकर उसी पीड़ा में घसीटते रहेंगे। कर्म 3 प्रकार के होते हैं, प्रारब्ध, संचित और क्रियमाण। जिसका फल तुरंत मिलता है वो क्रियमाण, जो जमा हो चुका है वो संचित, और जो अब प्रारंभ हो रहा है वही प्रारब्ध। लेकिन भूलना मत, बुरे कर्म को अच्छे कर्म से रद्द नहीं किया जा सकता। ये कोई गणित नहीं, ये चेतना का नियम है। एक की आग दूसरे की शांति नहीं बन सकती। मानव जीवन में एक अद्भुत विशेषता है, यहाँ हम सिर्फ भुगतते नहीं, समझ भी सकते हैं। यही समझ ही मोक्ष की राह है, और यही राह उस अनंत सत्य की ओर जाती है। जो व्यक्ति वर्तमान में भी अपने भूतकाल से भयभीत है, वो केवल मृत्यु से ही नहीं, जीवन से भी हार चुका है। और जो आत्मा स्वयं को कर्मों की धारा में समर्पित कर देती है, वही मोक्ष की पहली सीढ़ी चढ़ती है। किंतु मोक्ष केवल एक शब्द नहीं है, यह एक अवस्था है, जहां न भय है, न इच्छा, न पछतावा और न कोई अपेक्षा। जब तुम हर कर्म को इस भाव से करो कि वह तुम्हारा नहीं, ईश्वर का है, तभी प्रारब्ध शांत होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो कर्म तुम निष्काम भाव से करते हो, उसका फल तुम्हें नहीं भोगना पड़ता। पर क्या तुम तैयार हो निष्काम बनने को, या फिर तुम अब भी चाहते हो कि हर अच्छा काम तुम्हें कुछ लौटा कर दे? जो मनुष्य यह समझ लेता है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं केवल निभा रहा हूं, वही धीरे धीरे अपने संचित कर्मों को शून्य की ओर ले जाता है। लेकिन यह शून्यता भी आसान नहीं होती। यह तपस्या है, यह मौन का संगीत है, यह वो अग्नि है जिसमें स्वयं को जलाना पड़ता है। कर्म कभी मिटते नहीं। तुम जो सोचते हो वो भी कर्म है, तुम जो कल्पना करते हो वो भी कर्म है। यहां तक कि तुम्हारी खामोशी भी एक कर्म बन जाती है। और यही कारण है कि मोक्ष कोई इनाम नहीं, बल्कि एक उत्तरदायित्व है, एक शुद्धता की अवस्था, जहां आत्मा केवल प्रेम बन जाती है। जीवन की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि मनुष्य सरलता से जीवन जी सकता है, फिर भी वो जी नहीं पाता। हर क्षण अतीत की किसी गलती का बोझ लेकर जीता है, भविष्य की किसी अनहोनी से डरते हुए मरता है। जो गया वो लौट कर आएगा, जो है वो जाएगा।
फिर भी हम शोक करते हैं, डरते हैं, बंध जाते हैं। बुद्धिमान न मृत्यु से डरता है न जीवन से, क्योंकि वो जानता है यह चक्र है और चक्र का अर्थ है हर चीज वापस लौटेगी। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं तुम्हारा अतीत नहीं बदल सकता, पर यदि तुम आज अच्छा करोगे तो मैं तुम्हारा भविष्य जरूर बदल दूंगा। सत्य ही वह नाव है जो हमें जन्म मरण के सागर से पार कर सकती है। ईश्वर हर वो बात सुनता है जो तुम नहीं कहते, इसीलिए वह भगवान है। यदि तुमने किसी की पीड़ा बांटी है तो जान लो किसी और रूप में कोई तुम्हारी पीड़ा बांटेगा। यदि तुमने किसी का धन नहीं लौटाया तो समझो किसी जन्म में तुम उसकी सेवा करोगे। यदि तुमने किसी को बिना स्वार्थ के प्रेम दिया है तो निश्चिंत रहो, किसी न किसी रूप में वह प्रेम तुम्हारे भीतर लौट आएगा। पर यदि तुम सोचते हो कि कोई पाप तुम्हें छोड़ देगा तो तुम आत्मा के नियम को नहीं समझते। कर्म वही है जो गाय के बच्चे की तरह अपने कर्ता को हर जन्म में ढूंढ लेता है, और इसी क्रम में क्रियामाण कर्म से संचित कर्म बनते हैं, संचित से प्रारब्ध बनता है और प्रारब्ध जीवन को दिशा देता है। लेकिन मनुष्य जीवन में विशेषता यह है कि यहाँ प्रारब्ध को सहन करते हुए नए कर्मों का सृजन भी होता है जो अन्य योनियों में संभव नहीं। यही कारण है कि मनुष्य जीवन को मोक्ष की प्रयोगशाला कहा गया है। कर्मों का फल सिर्फ क्रिया पर निर्भर नहीं करता बल्कि भाव पर भी निर्भर करता है। तुमने सेवा की या दिखावा, यही तय करेगा उसका परिणाम। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी इसका दिल रखा, कभी उसका दिल रखा, इस कशमकश में ये तक भूल गए कि अपना दिल कहां रख छोड़ा था। कृष्ण कहते हैं, जो चुप रहकर भी सत्य को जीता है वही मोक्ष के योग्य होता है, और जो जीवन को शिकायत की तरह जीता है वो जन्म जन्मांतर तक उन्हीं शिकायतों के गर्भ में पलता रहता है। तुमने सेवा की पर उसका कारण भय था, तुमने पूजा की पर उसका आधार लोभ था, और जब तुमने प्रश्न किया कि तुम्हारी बेटी विकलांग क्यों है, तो क्या तुमने ये प्रश्न कभी अपने भीतर किया कि तुम्हारी आत्मा इतनी दुर्बल क्यों है? हर वो रिश्ता जो तुम इस जन्म में निभा रहे हो किसी अधूरे वचन का उत्तर है, और हर वो पीड़ा जो तुम्हारे हाथों में आई है वो किसी और के आंसुओं का परिणाम है। लोग वैसे नहीं होते जैसे तुम उन्हें समझते हो। यहाँ नकाब पहने लोग तो हर जगह हैं, पर जो खुद से भी बिना चेहरा ढके जीता है वो ही सच्चा है। तुम्हारी बेटी तुम्हारा कर्म है, उसका मौन तुम्हारा उत्तर है, उसकी आंखों में जो आंसू हैं वो ईश्वर की भाषा है जो तुम्हारे कानों से नहीं तुम्हारे अंतकरण से सुनी जाती है। कृष्ण ने कहा, जब मनुष्य अपने दुखों को प्रश्न बना देता है तब उत्तर जीवन नहीं देता, कर्म देता है, और जब मनुष्य मौन को साध लेता है तब उसका दुहक भी मोक्ष का द्वार बन जाता है। गांव में कोई नहीं जानता था कि वो लड़की जो चल नहीं सकती कितनी दूर तक देख सकती है। उसकी आंखों में जो स्थिरता थी वो कई तीर्थों से ज्यादा पवित्र थी, और उसके मौन में जो शब्द थे वो सारी भाषाओं से ज्यादा गूढ़ थे। अगर आपको कोई धोखा दे तो मत टूटा करो, क्योंकि ईश्वर कभी नहीं धोखा देता, और जो तुम्हें छोड़कर चला गया वो तुम्हारा नहीं था, तुम्हारे कर्मों का अध्याय भर था। महात्मा ने कहा, तुम्हारी बेटी कोई सजा नहीं है, वो तुम्हारे सुधार का माध्यम है। जिस दिन तुम उसे बोझ नहीं आशीर्वाद मान लोगे उसी दिन ईश्वर तुम्हें अपने निकट बुला लेगा। और ये जीवन ये सिर्फ एक कहानी नहीं, एक पुनरावृत्ति है जहां पात्र बदलते हैं पर संवाद वही रहते हैं। जिसे तुम आज दुख कह रहे हो वो कल किसी और के जीवन का उत्तर बनेगा। जो इंसान अपने कर्मों को दोष नहीं देता वो भगवान को भी दोष नहीं देता, और जो भगवान को दोष नहीं देता वो जीवन को समझना शुरू कर देता है। हर वो इंसान जो तुम्हें चोट देता है वो दरअसल तुम्हारे अहंकार पर वार करता है ताकि तुम झुको, क्योंकि झुकना कोई हार नहीं, एक तपस्या है जहां मनुष्य स्वयं से मिलने निकलता है। महात्मा की वो आंखें बंद हुई थीं, पर उसने देख लिया था वो सब जो तुमने ना देखा। वो जान गया था कि जीवन तुम्हारा नहीं, तुम्हारे ही कर्मों का पुनरावृत्त पाठ है। और फिर किसान चुप रहा। उसकी पत्नी की आंखों से बहती धाराएं थम गई, पर बेटी मुस्कुरा रही थी, क्योंकि उसने समझ लिया था कि वो किसी की गलती नहीं, ईश्वर की योजना है। और दोस्तों, जब तुम समझ लेते हो कि तुम स्वयं एक योजना हो
तब तुम किसी से शिकायत नहीं करते। यहां लोग अच्छाई का अभिनय करते हैं पर खुद को अच्छा बनाना भूल जाते हैं। तुम्हारे कर्म तुम्हारी सबसे बड़ी पूजा है और तुम्हारी नीयत तुम्हारी सबसे बड़ी तपस्या। कभी किसी को दुखी करके सुख की उम्मीद मत रखना, क्योंकि विधाता की आंखें हर क्षण जागती हैं। तुम सोचते हो तुम्हें क्यों मिला ये जीवन, पर सच्चाई ये है कि तुम्हारे जैसे को ही दिया गया ताकि तुम उस दुख को समझ सको जो कभी किसी और को तुमने दिया था। कृष्ण कहते हैं, मैं तुम्हारा अतीत नहीं बदल सकता, पर यदि तुम वर्तमान में सही हो जाओ तो मैं तुम्हारा भविष्य संवार दूंगा। और इसीलिए जब मनुष्य समझ जाता है कि उसके दुख ही उसके उत्तर हैं, तब उसे प्रश्न करना बंद हो जाता है और वो मौन में ईश्वर को पा लेता है। जिसने कभी किसी के दिल को पत्थर की तरह तोड़ा था, उसी को आज अपने टूटे हुए दिल को सहलाना पड़ा। जिसने किसी की पीड़ा को मजाक समझा था, वही आज अपनी वेदना की गंभीरता में डूब गया, क्योंकि समय मौन नहीं रहता, कर्म गूंगे नहीं होते और भावनाएं कभी मरती नहीं है। ये कहानी शुरू होती है अंत से। एक बार की बात है नहीं, एक बार की बात नहीं, ये तो बहुत जन्मों से चलती हुई सजा है, जहां आंसू शब्द नहीं बोलते, जहां पीड़ा पुकार नहीं बनती और जहां मुस्कान भी केवल एक दृश्य है आंतरिक त्रासदी को ढकने का। वो जब मेले से लौटी थी तो मासूम थी, थकी हुई थी, लेकिन खुश थी। पर जिसने छड़ी उठाई थी वो गुस्से में नहीं था, वो अपने पिछले जन्म का हिसाब चुकता कर रहा था। वो छड़ी नहीं थी, वो एक बीज था जो इस जन्म में फल बनकर सामने आया। तुम्हें दर्द हुआ ना, उतनी ही तकलीफ उसे तब भी हुई थी जब तुमने उसके पैरों की हड्डियां तोड़ दी थी, क्योंकि तुम्हारा गुस्सा उस दिन मौन नहीं था और उसकी चुप्पी आज भी बोल रही है। वो तुम्हारी बहू थी, अब तुम्हारी बेटी बनकर आई है। अब वो तुम्हें रुलाएगी, ठीक वैसे ही जैसे तुमने उसे रुलाया था। अब तुम्हें भी अपने हाथों से खाना खिलाना पड़ेगा, ठीक वैसे ही जैसे उसने चुपचाप तुम्हारे घर का भोजन बनाया था। क्योंकि कर्म लौटते हैं, भले ही देरी हो जाए, भले ही जन्म बदल जाए, पर हिसाब पूरा होता है। जो हम दूसरों को देते हैं वो लौट कर आता है, कभी आंसुओं की शक्ल में, कभी रिश्तों की सजा में, कभी पुत्री बनकर, कभी बीमारी बनकर। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मन को मेरे हवाले कर दो, बुद्धि को मुझ में समर्पित करो, फिर कोई भी पीड़ा तुम्हें छू नहीं पाएगी। क्योंकि जो आत्मा कृष्ण में स्थित है वो छल, धोखे और माया से अछूती हो जाती है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम दूसरों पर अंधा भरोसा करते हैं। जिसे सबसे ज्यादा चाहते हैं वही हमें सबसे गहरा जख्म देता है। क्योंकि कलयुग में प्यार का मतलब फायदा है और भरोसे का अर्थ उपयोग। लोग तब तक तुम्हारे साथ रहते हैं जब तक उनका मतलब पूरा नहीं होता, और जब मतलब खत्म होता है तो उनकी आवाज बदल जाती है, उनकी नजरें बदल जाती हैं और उनका व्यवहार अनजान सा हो जाता है। इसीलिए समझदारी सबसे बड़ा धर्म है। जिस दिन तुमने किसी को अपने दिल की चाबी दी, उसी दिन तुमने अपना दुख न्यौछावर कर दिया। इसलिए अब वक्त है कि तुम अपने भीतर उतर जाओ। तुम्हारा सबसे सच्चा साथी तुम स्वयं हो। ये जीवन एक महाकाव्य है, जहां हर पात्र पूर्व जन्म का अधूरा श्लोक है, और हर बार जो पीड़ा मिलती है वो केवल दंड नहीं, वो स्मृति है कि तुमने क्या बोया था। अब तुम सोच रहे होगे, क्या मैं वो गाय हूं जिसकी सेवा का फल है ये जीवन? हाँ, हो सकता है, पर उसी सेवा के साथ तुमने जो कठोरता बोई, उसका फल भी तुम्हें उसी रूप में मिला। पवित्रता और पाप साथ चलते हैं, क्योंकि पुण्य तुम्हें जीवन देता है और पाप तुम्हें अनुभव। दुर्योधन की मृत्यु याद है? वो छल से मरा क्योंकि उसने जीवन भर छल किया था। उसने सच्चाई को कभी अपनाया ही नहीं और अंत में सच्चाई ने ही उसकी सांसें छीन ली। जो तू करता है वही तू बनता है। इसलिए आज अगर कोई तुम्हें धोखा दे रहा है तो रो मत। वो केवल तुम्हें तुम्हारे बीते कर्मों की फाइल दिखा रहा है। समझदारी से सोचो, नहीं तो फिर अगला जन्म तुम्हें फिर समझाने आएगा। लोग जो कहते हैं वो सत्य नहीं होता, जो वो छिपाते हैं वही असली चेहरा होता है। और आज के समय में सबसे बड़ा दान अपने दिल की रक्षा करना है, क्योंकि ये दुनिया नकाब पहनकर आती है और तुम्हारा दिल अक्सर बिना ढाल के रहता है। जो बीत गया उसे बीत जाने दो, क्योंकि जो थम गया वो तुमको रोक नहीं सकता।
लेकिन तुम उसे पकड़कर रोकोगे तो तुम्हारा आज भी बीत जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, अतीत की राख में वर्तमान को मत जलाओ, क्योंकि जो जल चुका है वो तुम्हें सिर्फ धुआं देगा, प्रकाश नहीं। परंतु हम वही धुआं ढोते रहते हैं जो आंखों में आंसू बनकर उतर आता है, और तब समझ में आता है कि अकेलापन जीवन की सजा नहीं, समझ है। और वही समझ तुम्हें गीता देती है, क्योंकि जिसने अकेलेपन को गले लगाया उसने खुदा को पा लिया। किंतु जब जब तुमने किसी को अपने दुख का कारण माना, तुमने अपने सुख की चाबी उसके हाथों में सौंप दी। कृष्ण कहते हैं, जो संसार को दोष देता है वह दुखी ही रहता है, जो स्वयं को समझता है वह मुक्त हो जाता है। तुम उस समय को क्यों पकड़ के बैठे हो जो तुम्हारा था ही नहीं? जो चला गया वो समय नहीं था, वो एक शिक्षा थी। क्रोध मत पालो, क्योंकि वो तुम्हारा नहीं, तुम्हारा विनाश है। और जो स्वयं को नहीं जीत पाया वो इस संसार में क्या जीतेगा? श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य क्रोध करता है वह स्वयं को जला लेता है जैसे अग्नि लकड़ी को, और जो खुद को शांत रखता है वो स्वर्ग को पा लेता है। भीष्म पितामह धर्मज्ञ पर अधर्म के पक्ष में खड़े हो गए, इसलिए मृत्यु के समय शरशैया पर पड़े रहे। याद रखना, अगर तुम्हारी संगति बुरे लोगों में है तो तुम्हारा अंत भी बुरा ही होगा, चाहे तुम कितने भी अच्छे क्यों ना हो। कभी भी धर्म का त्याग मत करना, चाहे अकेले ही क्यों ना खड़े रहना पड़े, क्योंकि भीड़ न्याय नहीं करती, भीड़ सिर्फ तमाशा देखती है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम मुझ में मन लगाओ, मुझ में श्रद्धा रखो, मैं तुम्हारा हर संकट हर लूंगा। लेकिन तुम डरते हो अकेलेपन से। क्यों? तुम अकेले आए थे, अकेले जाओगे, ये तो सत्य है। पर यह भी सत्य है कि तुम्हारे साथ हर पल मैं हूं, मेरा नाम है सत्य, और मैं ही अंत में शेष रहूंगा। जो दुखी है वो दुनिया नहीं है, तुम्हारे भीतर की अशांति है। जो डराता है वो लोग नहीं है, तुम्हारे भीतर का भ्रम है। और जब ये भ्रम मिट जाएगा तब तुम जानोगे कि सच्चा प्रेम, सच्चा संबंध और सच्चा सुख कभी बाहर नहीं था। कभी किसी को इतना मत चाहो कि वह तुम्हें खुद से जुदा कर दे, क्योंकि जब तुम अपने ही अंदर खो जाओगे तभी तुम मुझे पा सकोगे। यही मैं हूं, यही श्री कृष्ण हूं। और गीता का एक एक शब्द तब जीवित हो उठेगा जब तुम स्वयं को मौन में सुनोगे। इस संसार में सबसे बड़ा बल मौन है, और सबसे बड़ी पूंजी संयम है, क्योंकि सच में प्रेम वही करता है जो तुम्हें दुख नहीं देता, और समझ वही रखता है जो बिना शब्दों के भी तुम्हारा दर्द पढ़ लेता है। तो मत टूटो किसी के शब्दों से, मत रो किसी की बेरुखी पर। तुम्हारा मूल्य तुम्हारी आत्मा तय करती है, कोई और नहीं। याद रखना, जो तुम्हारे आंसुओं का मूल्य नहीं समझता वो तुम्हारे साथ हंसने का हकदार भी नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मेरी शरण में आता है मैं उसे कभी नहीं छोड़ता। फिर डर कैसा, अकेलापन कैसा? जिसे तुमने अपना माना वही सबसे ज्यादा तुम्हारा इस्तेमाल करेगा, क्योंकि स्वार्थ चेहरे पर नहीं व्यवहार में छिपा होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस घर में न तुम्हारे लिए आदर है न प्रेम, वहां तुम्हारा जाना स्वयं का अपमान है। दुर्योधन ने बुलाया था, लेकिन श्री कृष्ण ने कहा, हे दुर्योधन, भोजन वही करना चाहिए जहां आत्मा को स्नेह मिले, न कि दिखावे की थाली। क्योंकि जहां मन सम्मानित नहीं होता वहां शरीर का सत्कार भी अपमान बन जाता है। स्वार्थियों की संगत तुम्हें कुछ समय के लिए भले भव्य लगे, पर अंत में वे तुम्हें उसी गहराई में छोड़ जाते हैं जहां से तुमने शुरू किया था, पर इस बार टूटा हुआ। गीता कहती है, मूर्ख को ज्ञान देने से पहले स्वयं को सुरक्षित करना सीखो, क्योंकि मूर्ख ज्ञान नहीं प्रतिशोध ग्रहण करता है। दुष्ट व्यक्ति के अहंकार को सबसे ज्यादा चोट तब लगती है जब आप उसे सत्य का आईना दिखाते हो, और फिर वो वही करता है जो एक घायल सांप करता है, डंसता है छिपकर। इसलिए जो तुम्हारे लिए पीछे से झर बोते हैं उन्हें कभी सामने गुलाब न दो। श्री कृष्ण कहते हैं, मन यदि अशांत हो तो व्यक्ति स्वयं अपने दुख का कारण बन जाता है, और जब मन शांत हो जाए तो परमात्मा उसी मन में बस जाता है। अशांत मन एक युद्ध है जो भीतर लड़ता है लेकिन बाहर सब कुछ जला देता है। तुम संसार को दोष मत दो। जब तक तुम्हारा मन स्वयं को नहीं जीतता तब तक तुम कोई युद्ध नहीं जीत सकते। और याद रखो,
जो व्यक्ति तुम्हारे सामने मुस्कुराकर तुम्हारा हाल पूछता है, वही कभी कभी तुम्हारे पीछे तुम्हारा सर्वनाश भी सोचता है। प्रेम वह नहीं जो शब्दों में हो, प्रेम वह है जो मौन में भी स्पष्ट हो। श्री कृष्ण कहते हैं, अहंकार से ज्ञान की मृत्यु होती है और नम्रता से आत्मा जागती है। इसलिए उन पर ज्ञान व्यर्थ है जो स्वयं को ही सर्वज्ञ समझते हैं। मनुष्य की सबसे बड़ी मूर्खता यह है कि वह हर बार वही लोगों से उम्मीद रखता है जिन्होंने उसे हर बार तोड़ा होता है। कभी कभी खुद को सबसे बड़ा सहारा बनाना पड़ता है, क्योंकि दूसरों की परछाइयां तब तक साथ होती हैं जब तक सूरज चमक रहा हो। दुर्योधन की बातों में मिठास थी, पर कृष्ण ने हृदय को पढ़ा। शकुनी की चालों में सम्मान था, पर उसमें विष घुला था। कभी उस प्यार पर मत भरोसा करो जो तुम्हारे सामने मुस्कुराता है और तुम्हारे न होने पर तुम्हें मिटा देने की कामना करता है। वो लोग तुम्हारे जीवन में आग लगाने आते हैं और फिर पूछते हैं कि धुआं कहां से आ रहा है। कभी किसी ऐसे स्थान पर न जाओ जहां तुम्हारे सम्मान का मूल्यांकन तुम्हारे काम से होता हो। जहां तुम्हारा वजूद नापतौल में हो, वहां तुम्हें केवल खोने को मिलेगा। जहां आदर हो, वहां मौन भी प्रेम बन जाता है, और जहां स्वार्थ हो, वहां शब्द भी हथियार बन जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य अपने मन का स्वामी नहीं, वह संसार का दास बन जाता है, और जो व्यक्ति अपने विचारों का सेवक नहीं बनता, वह दूसरों की भाषा में अपना जीवन गवा देता है। तुम्हारा अस्तित्व केवल वहां खिला सकता है जहां तुम्हें देखा जाए, गिना न जाए। जो आत्मा अपनी पहचान भूल चुकी है, उसके लिए गीता केवल एक ग्रंथ नहीं, एक झंझावात है जो उसके भीतर का अंधकार उजाले में बदल देता है। और जब वह आत्मा पूछती है कि मैं कौन हूं, तब श्री कृष्ण उत्तर नहीं देते, बल्कि एक दर्पण पकड़ाते हैं। वह दर्पण है श्रीमद् भगवद गीता। भगवद गीता कोई ग्रंथ नहीं, वह स्वयं ईश्वर का उच्चारण है। वह कोई कथा नहीं, वह आत्मा की पुकार है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं हर वस्तु की उत्पत्ति हूं, मैं ही आदि हूं और मैं ही अनंत हूं। वह पर्वत जो स्थिर खड़ा है, वह भी मेरे होने से खड़ा है। वह हवा जो बहती है, वह मेरे आदेश से चलती है। तारे जो टिमटिमाते हैं, वे मेरी दृष्टि के कण हैं। चांद जो मुस्कुराता है, वह मेरे सौंदर्य की छाया है। मैंने ही ब्रह्मा को रचा, रुद्र को भेजा और दानवों को भी अस्तित्व दिया, क्योंकि मैं न केवल सृजन हूं, मैं संहार भी हूं। श्रीमद् भगवद गीता एक परीक्षा है। नहीं, यह केवल पढ़ने का विषय नहीं, यह जीने की चुनौती है। जब शरीर छूटेगा, तब आत्मा अकेली खड़ी होगी। वहां ना मां का आंचल होगा, ना पिता का सहारा, सिर्फ कर्म होंगे और गीता की वह गूंज जो तुम्हारे भीतर बची रह गई होगी। जो गीता को सुनकर भी सोया रहा, वह चेतना से दूर चला गया, और जो सुनते हुए रो पड़ा, वह आत्मा की ओर लौटने लगा। श्री कृष्ण ने अर्जुन से नहीं कहा कि युद्ध करो। उन्होंने कहा, पहले स्वयं को जानो, फिर निर्णय स्वयं होगा। जो आत्मा स्वयं को पहचानती है, वह मृत्यु से नहीं डरती, क्योंकि उसे ज्ञात होता है कि मृत्यु केवल वस्त्र बदलना है। यह शरीर एक यंत्र है, एक लोह पिंजर, जिसे आत्मा ने केवल कुछ समय के लिए पहना है। परंतु यह आत्मा न कट सकती है, न जल सकती है, न डूब सकती है, न मर सकती है, क्योंकि यह ईश्वर का अंश है, और अंश कभी समाप्त नहीं होता। प्रकृति के ये 5 तत्व, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी और आकाश, इनसे बना शरीर और इनसे ही बनी ये दुनिया। पर इनसे ईश्वर को जान पाना असंभव है, क्योंकि ईश्वर इनसे परे है, अछूता है, अनुभव मात्र है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मेरी अनुभूति तुम्हारी 5 इंद्रियों से परे है। मैं वह नहीं जो दिखाई दूं, मैं वह हूं जो अनुभव में उतरूं। भगवान को देखने के लिए नेत्र नहीं, दृष्टि चाहिए। उनका अनुभव करने के लिए कान नहीं, श्रवण चाहिए। उन्हें जानने के लिए शब्द नहीं, मौन चाहिए। उन्हें पाने के लिए तप नहीं, समर्पण चाहिए। वह अर्जुन जिसने श्री कृष्ण का विराट रूप देखा, उसकी आंखें झुक गईं, उसकी श्वास थम गई, उसका अस्तित्व पिघल गया, क्योंकि जो विराट देख लेता है, वह फिर खुद को नहीं देख पाता। जो आत्मा ईश्वर के साथ बैठती है, वह किसी सिंहासन की भूखी नहीं होती, क्योंकि उसे झांत हो जाता है कि यह संसार एक यात्रा है, न कोई अंत, न कोई शुरुआत। लेकिन यह परीक्षा किसी और की नहीं, आत्मा की है।
जो परीक्षा आत्मा के मूल उद्देश्य की पहचान कराती है, वही परीक्षा इसे जन्म जन्म के चक्र से मुक्त करने वाली भी बन जाती है। और जब कोई आत्मा अपने भीतर के क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार को जीत लेती है, तब वह सिर्फ शरीर नहीं रह जाती, वह एक दीपक बन जाती है जो अंधकार में भी दूसरों का मार्ग दिखा सकती है। भागवत गीता कहती है, जिसने अपने भीतर की वासनाओं को साध लिया, उसी ने संसार को साध लिया। काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद और मात्सर्य, ये 6 विकार आत्मा की परीक्षा की राह के कांटे हैं। जो इन कांटों को अपने मन की चप्पल से कुचल दे, वही वास्तव में मोक्ष की सीढ़ी चढ़ सकता है। तीसरा द्वार काम का है और इसका रथ कभी भी नियंत्रण से बाहर जा सकता है, लेकिन जिसने इस रथ की लगाम थाम ली, वो जीवन के रण में न केवल विजयी होता है, बल्कि ईश्वर के और भी समीप पहुंचता है। दूसरा द्वार अर्थ का है, यह जानना कि मैं क्यों हूं। घोड़ा इसका प्रतीक है, दौड़ता हुआ, लेकिन लक्ष्य की ओर। हर आत्मा को यह समझना होगा कि धन, रिश्ते, सुख और दुख सब साधन है, साध्य नहीं। जो जीवन को प्रेम और जिम्मेदारी से जीता है, वही एक अच्छा बेटा, बेटी, मित्र, पति या पत्नी बन पाता है। पहला द्वार धर्म का है और इसका प्रतीक है सिंह, निडर, निष्पक्ष और स्थिर। धर्म वह नहीं जो केवल पूजा घर में हो, बल्कि वह है जो जीवन के हर पल में साथ चले। सच बोलना, किसी को दुख न देना, ईश्वर का अनादर न करना, ये धर्म के बीज हैं जो आत्मा के भीतर ही बोए जाते हैं। और इन तीनों द्वारों, धर्म, अर्थ और काम को पार कर ही आत्मा चौथे द्वार मोक्ष तक पहुंच सकती है। लेकिन यह यात्रा आसान नहीं है, क्योंकि तामसिक और राजसिक भावनाएं आत्मा को उसके वास्तविक स्वरूप से दूर ले जाती है। तामसिकता आत्मा को भ्रमित करती है, उसे भय, हीनता और अंधकार में डुबो देती है। राजसिकता उसे लालच, ईर्ष्या और प्रतिस्पर्धा में उलझा देती है। लेकिन सात्विक गुण आत्मा को उसके शुद्धतम रूप में लाता है, जहां वह न केवल अपने को समझती है, बल्कि अपने जैसे हर जीव के प्रति करुणा और प्रेम अनुभव करती है। सात्विकता आत्मा को जोड़ती है, हर पेड़, हर नदी, हर जीवित वस्तु से। और यही आत्मा इस विशाल परीक्षा में बैठती है, कभी मां बनकर, कभी भाई बनकर, कभी दुश्मन या मित्र बनकर। हर जन्म, हर जीवन एक नई कक्षा है, एक नई चुनौती। लेकिन इस परीक्षा की शुरुआत बहुत पहले होती है, जब आत्मा ईश्वर से अलग होती है और उसे 88 लाख योनियों में यात्रा करनी पड़ती है। एक कीट, एक पक्षी, एक पशु, एक जलचर, एक रेंगने वाला जीव, सब रूपों को जीने के बाद उसे मिलता है एक अनमोल अवसर, मनुष्य जन्म। क्योंकि मनुष्य ही एकमात्र प्राणी है जो यह समझ सकता है कि वह आत्मा है, शरीर नहीं। और यह आत्मा ही है जो परीक्षा में बैठी है, जो अपने भाइयों, बहनों, मित्रों और शत्रुओं के रूप में खुद से ही टकरा रही है। यह परीक्षा अनोखी है, क्योंकि प्रश्न भी तुम्हारे हैं, उत्तर भी तुम हो, शत्रु भी तुम हो और रक्षक भी। हार भी तुम्हारे भीतर है और विजय भी। और जब कोई आत्मा सत्य और धर्म के मार्ग पर डगमगाए बिना चलती है, वह परीक्षा नहीं देती, वह परमात्मा के समीप पहुंचती है। मृत्यु के बाद आत्मा उस शरीर से भी मुक्त हो जाती है जिसे उसने कभी अपना समझा था। जिस घर को उसने बनाया, वो अब किसी और का होता है। जिन रिश्तों के लिए उसने जीवन बिताया, वे अब बस स्मृति बनकर रह जाते हैं। जिन भावनाओं में वह डूबी रही, अब वे लहरें शांत हो जाती हैं। परंतु आत्मा का सफर वहां समाप्त नहीं होता, बल्कि वहीं से प्रारंभ होता है एक और दायित्व, एक और परीक्षण, एक और निर्णय, जहां न कोई झूठ चलता है, न कोई बहाना, जहां केवल कर्म गूंजते हैं, नग्न, निर्वस्त्र, स्पष्ट। और फिर अच्छे कर्मों के लिए आत्मा स्वर्ग में जाती है, वहां थोड़े समय के लिए विश्राम करती है। वहीं दुष्कर्मों के लिए नरक की अग्नि उसे जलाती है। पर सजा भी शाश्वत नहीं होती, क्योंकि ईश्वर न्यायपूर्ण है, न कि प्रतिशोधी। और फिर उसे भेजा जाता है इस धरती पर पुनः, एक नया शरीर, एक नया मस्तिष्क, एक नई चेतना, पर वही पुराना लक्ष्य, मोक्ष। हर बार, हर जन्म में आत्मा को टकराना होता है उन्हीं 4 स्तंभों से, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। पर क्या हर कोई इन्हें समझ पाता है? धर्म, जिसका प्रतीक है सिंह, वह साहस जो सत्य की रक्षा करता है। धर्म का अर्थ सिर्फ पूजा नहीं, वह है झूठ से बचना, छल से दूर रहना और अपने अंतरात्मा की आवाज को पहचानना।
अर्थ जिसे दर्शाता है घोड़ा, वह दौड़ जो जीवन में अर्थ खोजती है। लेकिन अर्थ सिर्फ धन नहीं है। अर्थ है उस रिश्ते का जो तुमने बचाया, उस बच्चे का हाथ जो तुमने थामा। अर्थ है वह मुस्कान जो तुमने किसी और के चेहरे पर लाई। काम जिसका प्रतीक है मृग, वह लालसा जो मनुष्य को झुकाती भी है और जला भी सकती है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, ये सब मिलकर इंसान को पराजित कर सकते हैं यदि वह सतर्क न रहे। पर जो इन पर नियंत्रण पा ले वह राजा भी होता है और योगी भी। और अंत में मोक्ष जिसका प्रतीक है हाथी, भारी, स्थिर पर शांत। मोक्ष का द्वार वही पार कर सकता है जो माफ करना जानता है और माफी मांगना भी, जो इच्छाओं को पहचानता है और फिर उन्हें छोड़ देता है। भागवत गीता कहती है, तुम्हारी इच्छाएं ही तुम्हारा बंधन है और तुम्हारा त्याग ही तुम्हारी मुक्ति। और इस जीवन में भी परीक्षा वही है, लेकिन परीक्षक हर बार मौन होता है। जवाब तुम्हें स्वयं लिखने होते हैं। भगवान को पाने के 3 मार्ग हैं, कर्म से, मन से, हृदय से। कर्म योग जहां वाल्मीकि रामायण रचते हैं, जहां श्रवण कुमार अपने अंधे माता पिता को 4 धाम की यात्रा कराता है। राजयोग जहां मन की शक्ति से ध्यान किया जाता है, जहां विवेकानंद, परमहंस और शंकराचार्य चक्रों की अग्नि में तपकर परमात्मा से मिलते हैं, जहां श्वास साधना बन जाती है और साधना ईश्वर का नाम। और फिर भी आत्मा हर जन्म में यही सोचती है, क्या इस बार मैं मुक्त हो पाऊंगा? क्या इस बार मुझे मोक्ष मिलेगा? या फिर वही परीक्षा, वही भूले, वही चक्र। लेकिन जीवन का सौंदर्य ही यही है, यह कभी समाप्त नहीं होता। यह परीक्षा अनंत है, पर हर प्रश्न का उत्तर प्रेम है। धन को त्याग देने वाला धनवान है, पर मोह को त्याग देने वाला ही धन्य है। जो त्याग दे वही पा लेता है उस पार का सुख, और जो पकड़ ले वही खो देता है अपने भीतर की शांति। जो वाणी किसी को पीड़ा देती है वह पहले स्वयं को काटती है। जो अहंकार से भरा है वो कभी सत्य नहीं देख सकता, और जो सत्य में स्थित है उसे अहंकार छू भी नहीं सकता। मन को वश में करना सबसे बड़ा युद्ध है, और इस युद्ध में जीतना ही आत्मविजय है। जो व्यक्ति भोजन स्वाद के लिए नहीं, स्वास्थ्य के लिए करता है, वो शरीर को नहीं, आत्मा को अर्पित करता है। जो वाणी को मीठा रखता है वो जीवन को मधुर बनाता है, पर जिसने कटुता बोई है वह अंततः अकेला रह जाता है। मोह और लालच से मुक्ति ही अमृत की ओर पहला कदम है। जिसके भीतर सादगी है उसी के भीतर ईश्वर का वास है, और जिसके भीतर दिखावा है वहां आत्मा सिसकती है। जो सत्य नहीं बोलता वह स्वयं को खो देता है। जो क्षमा नहीं करता वह क्रोध में जलता रहता है। जो अपने स्वार्थ में अंधा है वह दूसरों की पीड़ा नहीं देख सकता। प्रकाश की ओर चलना है तो अंधकार का सामना करना ही होगा। सत्य, करुणा, क्षमा और धैर्य, ये ही वो 4 स्तंभ हैं जिन पर धर्म टिका है। और धर्म कोई पुस्तक नहीं, वह तो आचरण है, वह तो आत्मा की पुकार है। कठोर वचन विनाश का द्वार है, और मधुर वचन मोक्ष की सीढ़ियां। जो स्वयं को नहीं जीत सकता वह संसार को क्या जीतेगा। शास्त्र कहते हैं, मनुष्य का धर्म केवल पूजा करना नहीं, बल्कि अपने स्वभाव को शुद्ध करना है। जो व्यक्ति दुखी को आश्रय देता है, भूखे को भोजन और प्यासे को जल, वह स्वयं ईश्वर को अर्पण करता है। और जो केवल दिखावे में उलझा है वह तो मृत्यु से पहले ही मर जाता है। सत्य केवल बोला नहीं जाता, उसे जिया जाता है। वेद कहते हैं, सत्य ही ब्रह्म है और झूठ अंधकार। जिसे सत्य मिल गया उसे ब्रह्म मिल गया, और जो झूठ के पीछे भागा वो पुनर्जन्म के चक्र में भटकता रहा। बुद्धि से ईश्वर नहीं मिलता, न ही तर्क से। श्रद्धा से मिलता है, तप से मिलता है, मौन से मिलता है। संसार वृद्ध हो रहा है, मृत्यु हर दिन समीप आ रही है। रातें बीतती हैं और दिन बस खो जाते हैं, पर जो जाग गया वही जीवन को जान गया। गरीबी को स्वेच्छा से अपनाना कोई दुर्बलता नहीं, वह तो सन्यास की पहली सीढ़ी है। जो अपने भीतर की भूख को जानता है वही दूसरों की पीड़ा को समझ सकता है। वो जो सबसे कम चाहता है वही सबसे अधिक पा लेता है। अहंकार दिखाना आत्मा का अपमान है। दूसरों को छोटा समझना स्वयं को खो देना है।
जो मृत्यु से डरता है वह अमृत को समझ ही नहीं सकता। मृत्यु केवल देह का अंत है, आत्मा तो चलती रहती है। हर जन्म, हर मृत्यु, हर देह बस परीक्षा के चरण हैं। जो समय बर्बाद करता है वह जीवन को खो देता है। जो अपने कल्याण के लिए नहीं जागा उसका जागना व्यर्थ है। इच्छाओं से भरा मन कभी शांत नहीं होता, पर जिसने इच्छाओं को भस्म कर दिया वो अमर हो गया। उसके लिए स्वर्ग या नरक कुछ भी मायने नहीं रखते, क्योंकि वह स्वयं में मुक्त है। जो मनुष्य संयम रखता है उसी में ईश्वर उतरता है। जो ईर्ष्या और द्वेष से दूर रहता है वही आत्मज्ञानी बनता है। सच यही है, मुंह का फल मृत्यु है और मौन का फल अमृत। राज्य को संतुलन में रखने में कोई झिझक नहीं होती, क्योंकि जहां पलड़ा न्याय का होता है वहीं असली सामर्थ्य होता है। पर क्या आपको पता है, एक धनवान व्यक्ति सबसे अधिक डरता है मौत से, खो देने से, अकेले रह जाने से। जितना अधिक संग्रह उतना अधिक भय। मनुष्य की इच्छाओं की कोई सीमा नहीं होती और उन्हीं इच्छाओं का पीछा करते करते वह अपने ही जीवन से हार जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इच्छाओं को पूरा करने के बजाय उन्हें त्याग देना ही सच्ची मुक्ति है। त्याग केवल वस्तुओं का नहीं, बल्कि उस मोह का जो मन को बांधता है। त्याग से आत्मा को परम सुख की अनुभूति होती है, और यह त्याग ही है जिससे मनुष्य परम आदर्श को प्राप्त कर सकता है। परम सुख उस मन को मिलता है जो शांत है, जो अव्यवस्थित नहीं, जो अनावश्यक बातों में उलझा नहीं, और जो सांसारिक मोह के भ्रम से परे हो चुका है। जो सत्य में स्थित हो गया है वही वास्तव में सुखी है। हर खुशी दो प्रकार के लोगों को मिलती है, एक वो जो मूर्ख हैं, जिन्हें न समझ है न चिंता, और दूसरे वे जिन्होंने ज्ञान के परम प्रकाश को आत्मसात कर लिया है। बीच में फंसे वे लोग जो न पूर्ण अज्ञान में हैं न पूर्ण ज्ञान में, वही सबसे अधिक दुखी होते हैं। जो स्वयं को व्यर्थ की चिंता में घुलाता है वह धीरे धीरे अपनी सारी शक्ति खो देता है। ईर्ष्या, द्वेष और आलस्य ये आत्मा के शत्रु हैं, लेकिन जो दूसरों की समृद्धि देखकर भी ईर्ष्या नहीं करता वही आत्मज्ञानी है। जो धर्म कहीं से भी सुनकर सीखने को तैयार है, जो आलसी नहीं, जो समय पर अपने कर्तव्य पूरे करता है, वही अपने भाग्य का निर्माता है, और वही वह व्यक्ति है जो वास्तव में खुश कहलाने योग्य है। कई बार चुप रह जाना ही सबसे बड़ा उत्तर होता है। एक चुप रहने वाला 100 को पराजित कर सकता है, पर क्या हमेशा चुप रहना उचित है? श्रीमद् भगवद गीता कहती है, जहां अधर्म बढ़ रहा हो, जहां पाप सिर उठा रहा हो, वहां मौन रहना मौन नहीं, अपराध होता है। जब हम अत्याचारी के आगे चुप रहते हैं तो हम उसे बल दे देते हैं। हम सोचते हैं विवाद से बच जाएंगे, लेकिन हमारी खामोशी ही उस अन्यायी की ताकत बन जाती है। वह हमारे मौन में अपनी विजय देखता है, और फिर वही मौन हमारा सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। गीता हमें सिखाती है, अन्याय सहना अन्याय करने से भी बड़ा पाप है। अपने मन से डर को निकालिए और अन्याय के विरुद्ध खड़े हो जाइए। मौन एक साधना है, लेकिन अन्याय के समय मौन रहना धर्म का परित्याग है। हमारे समाज में एक अजीब विडंबना है, जहां बोलना चाहिए वहां कोई नहीं बोलता, और जहां मौन उपयुक्त है वहां सबसे अधिक कोलाहल होता है। सोचिए, यदि आज आप चुप रहे तो कल यही चुप्पी आपकी आत्मा को काटेगी। अपराध में भागीदार बनना सिर्फ तलवार उठाने से नहीं होता, कई बार खामोशी भी अपराध में भागीदारी बन जाती है। इतिहास ने हमेशा गवाही दी है, पापियों से अधिक हानि सज्जनों की चुप्पी ने की है। बोलना एक कला है, लेकिन मौन भी एक शक्ति है। किसी मूर्ख से बहस करना समय की बर्बादी है, लेकिन जहां सत्य को कुचला जा रहा हो वहां चुप रहना आत्मघात है। रिश्ते भी इन्हीं दोनों के बीच पनपते हैं, कब चुप रहना है और कब बोलना है। यह जानना ही जीवन की सबसे बड़ी समझदारी है। यदि आप सोच समझकर बोलते हैं, अगर अनावश्यक बातों से बचते हैं, तो आपका मन शुद्ध और ऊर्जावान बना रहता है, और तब आप जान पाते हैं असली शक्ति बाहरी नहीं भीतर होती है। और यही भीतर की शक्ति है जो हमें उस परम सत्य की ओर ले जाती है, जहां न डर है न मोह है, केवल शांति है। शब्दों से भरी दुनिया में चुप रह जाना भी एक कला है, और हर कला में तपस्या छुपी होती है। मौन
कोई खालीपन नहीं है। ये उन उत्तरों की ध्वनि है जो शब्दों से कभी कहे नहीं जा सकते। जो चीखता है वो सुनाई देता है, पर जो मौन है वही महसूस किया जाता है। जब आप अपनी आत्मा की आवाज सुनना शुरू करते हैं तो बाहरी शोर से बहस की जरूरत नहीं रहती। बहस से कोई नहीं जीतता, केवल शांति हार जाती है। और जो व्यक्ति चुप रहकर सुन लेता है वो शब्दों से ज्यादा समझ लेता है। तर्क में शौर्य है, पर मौन में सार है। यदि कोई तुम्हें मूर्ख समझता है क्योंकि तुम मौन हो, तो मुस्कुरा देना, क्योंकि उन्होंने अभी ज्ञान को नहीं छुआ। मौन अज्ञान का आवरण नहीं, वो ज्ञानी का आभूषण है। वाणी रजत है, परंतु मौन वह तो कंचन है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने मौन को साध लिया उसने जीवन की सबसे कठिन साधना कर ली। क्योंकि चुप रह जाना तब जब हक हो बोलने का ये साहस है, और वही व्यक्ति भीतर से सशक्त होता है। शब्दों से दिल तोड़े जाते हैं, पर मौन आत्मा को जोड़ता है। कभी कभी सबसे बड़ी बातें वही होती हैं जहां कुछ कहा नहीं जाता। वो चुप रहकर किसी की बात सुन लेना, वो अपनी कमियों को बिना कहे समझ लेना, यही आत्मविकास की ओर पहला कदम है। मौन वह नींद है जो आत्मा को तरोताजा करती है। जो व्यक्ति अपने गुस्से को चुपचाप निगल सकता है वो सबसे बड़ा विजेता है। क्योंकि जीतने के लिए चिल्लाना नहीं, संयम चाहिए। अपने भीतर के शोर को शांत करो, दुनिया का शोर फीका लगने लगेगा। यदि तुम नहीं चाहते कि लोग तुम्हें कम आंखें, तो कम बोलो, गहराई में डूब जाओ। कम बोलने वाला मूर्ख नहीं होता, वो बस अपने विचारों को सुरक्षित रखता है। कभी सोचो, क्या तुम सच में चुप हो या अंदर ही अंदर टूट रहे हो? मौन वह भाषा है जो आत्मा से आत्मा तक जाती है। कभी मौन तुम्हें खुद से मिला देता है, कभी ये तुम्हें दूसरों से बचा लेता है। शब्द तीर हैं, पर मौन एक ढाल है। जो चुप रहता है वो कमजोर नहीं, वो उन बातों से ऊपर उठ चुका है जिन्हें कहने की जरूरत नहीं। कम बोलो, क्योंकि जो ज्यादा बोलते हैं वो अक्सर खुद को खो देते हैं। यदि आप चाहते हो कि लोग आपको समझें, तो पहले खुद को समझो। और खुद को समझने का पहला कदम है शब्दों की भीड़ से बाहर निकलकर मौन को अपनाना। मौन एक शस्त्र है जो युद्ध के बिना जीत दिलाता है। कभी शांति से बैठकर आत्मा की आवाज सुनो। शरीर का शोर सबको सुनाई देता है, पर आत्मा की गूंज केवल वो सुन सकता है जो अंदर की गहराई से मौन हो। मौन कोई जवाब नहीं, वो स्वयं एक प्रश्न है जो भीतर झांकने को मजबूर करता है। जो मौन में बैठा है वो या तो सब जानता है या सब सह रहा है। परंतु हर जगह चुप रहना ज्ञान नहीं, कभी कभी एक भूल होती है। यदि आप हर परिस्थिति में चुप रहते हैं तो लोग आपके मौन का भी अर्थ अपने हिसाब से निकालेंगे। क्योंकि जो आपको गलत समझना चाहता है वो आपकी खामोशी को भी दोष बना देगा। ईश्वर का न्याय मौन में नहीं छुपा, पर मौन से प्राप्त विवेक में जरूर छुपा है। उसके दरबार में सबसे गूढ़ वकालत है, शब्दों की नहीं, कर्म की। पर हर बार चुप रह जाना समाधान नहीं होता। कुछ परिस्थितियां मांगती हैं कि आप उठें, बोलें और गलत के विरुद्ध खड़े हों। हर चुप्पी शांति नहीं होती, कभी कभी ये भीरुता भी होती है। मौन वह ज्ञान है जो तब बोलता है जब शब्द चूक जाते हैं। परंतु जब आपके पास विषय की गहराई नहीं हो तो चुप रह जाना ही सबसे बुद्धिमत्तापूर्ण उत्तर होता है। अधूरे ज्ञान पर बोला गया हर वाक्य शब्द नहीं, उपहास बनता है। कभी भी किसी विषय पर केवल सुनी सुनाई बातों के आधार पर राय मत दो। वो शब्द नहीं कहलाते, वो भ्रम होते हैं। जिसे खुद नहीं पता कि क्या कहना है वो अक्सर वो सब कह देता है जो कभी नहीं कहना चाहिए। यदि आपको किसी दुखद घटना की पूरी जानकारी नहीं है तो कृपया मौन रहिए, क्योंकि भावनाएं अधूरे ज्ञान से ज्यादा टूटती हैं। जब कोई आपके सामने किसी तीसरे की बुराई कर रहा हो तो आपकी चुप्पी आपका आत्मबल है। बुराई सुनने वाले से बड़ा दोष उसे बढ़ावा देने वाले का होता है। जो व्यक्ति किसी के सामने बुराई करता है वो किसी और के सामने आपकी भी करेगा। इसलिए नकारात्मकता से चुपचाप अलग हो जाना एक गूढ़ ज्ञान की निशानी है। पर क्या हर चुप्पी सही है? क्या हर चुप रह जाना धर्म है? जब कोई लगातार अन्याय कर रहा हो तो वहां मौन रहना कमजोरी कहलाती है। कुछ लोगों को आपकी चुप्पी खलती है क्योंकि वे आपकी दृढ़ता को नहीं समझते।
परंतु जो सही है उसके लिए मौन नहीं, स्पष्ट और शांत स्वर में उत्तर देना चाहिए। गुस्से में चुप रहना हर किसी पर लागू नहीं होता। कभी कभी आपको बोलना पड़ता है ताकि लोग आपकी चुप्पी का गलत उपयोग न कर सकें। मौन कोई सार्वभौमिक उपाय नहीं है, यह एक चुनाव है जो परिस्थिति पर निर्भर करता है। पर जब कोई अपना दुख तुमसे साझा करता है तो वहां मौन को अपनाना ही संवेदनशीलता है। उसे समाधान नहीं चाहिए, उसे सिर्फ तुम्हारा ध्यान चाहिए। बहुत बार हम लोगों की बात पूरी सुने बिना ही उत्तर देना शुरू कर देते हैं और वहीं हम चूक जाते हैं। हर बात का उत्तर सुझाव नहीं होता। कभी कभी मौन में सिर हिलाकर सुन लेना ही सबसे बड़ा सहारा होता है। जब कोई अपनी पीड़ा कहता है तो उसे ज्ञान नहीं, साथ चाहिए। और साथ का पहला चरण है चुपचाप सुनना, बस सुनना, ताकि उसे लगे कि उसकी पीड़ा केवल उसकी नहीं है, उसके साथ कोई और भी खड़ा है जो सिर्फ सुझाव नहीं दे रहा बल्कि उसे अनुभव कर रहा है। मौन केवल वाणी का त्याग नहीं, ये अहंकार का विसर्जन भी है। और जब तक ये विसर्जन नहीं होगा, मौन केवल दिखावा रहेगा। जब शब्द मौन हो जाए और मौन ही सबसे ऊंची आवाज बन जाए, तो क्या तुमने कभी सोचा है कि एक दिन जब तुम बिना कुछ कहे किसी को बस सुन लोगे, तो वो तुम्हारे मौन में भी अपना सारा संसार देखेगा। सुनना, हाँ, केवल सुनना सबसे बड़ी सेवा है। क्योंकि जब कोई तुम्हारे सामने बैठा बस इतना कहता है, मैं ठीक नहीं हूं, तो उसका मतलब ये नहीं कि वो सलाह चाहता है। वो चाहता है एक ऐसा मन जो बिना विचलित हुए बस उसे महसूस कर ले। लेकिन तुम तो इतने व्यस्त हो गए हो खुद को समझाने में कि तुम भूल गए हो कि किसी को चुपचाप समझना ही सबसे बड़ा चमत्कार है। अब चुप रहना कमजोरी नहीं, बल्कि वह आत्मशक्ति है जो तब जन्म लेती है जब सत्य की गूंज भीतर से निकलती है। जब अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु मारा गया था और अर्जुन रोते हुए श्री कृष्ण से बोले, हे माधव, मैं अब जीवित नहीं रह सकता, तब श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर उसे प्रेतलोक दिखाया, जहां अभिमन्यु आत्मा के रूप में सुखपूर्वक बैठा था। और अर्जुन ने जब कहा, मैं तेरा पिता हूं, तो उस आत्मा ने कहा, पिता, पुत्र, कौन सा जन्म, किसका कौन? उस एक क्षण में अर्जुन का सारा मोह समाप्त हो गया, क्योंकि सत्य यही है, आत्मा अमर है और मोह असत्य। तब श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, न कोई तेरा है न कोई पराया, बस तू निमित्त बन और कर्म कर। और यही त्याग है। त्याग का अर्थ ये नहीं कि तुम सब कुछ छोड़कर जंगल चले जाओ। त्याग का अर्थ है परिणाम की चिंता छोड़े बिना कर्म करना। क्या तुमने ये सीखा? त्याग, मौन और विश्वास, ये तीनों जब जीवन में उतरते हैं तब साधारण मनुष्य भी साधु बन जाता है। लोग जो तुम्हें समझना ही नहीं चाहते, वो तुम्हारी चुप्पी का भी गलत मतलब निकाल लेंगे, मगर क्या तुम उनका मतलब बदल सकते हो? नहीं, मगर तुम अपना अर्थ संजो सकते हो। जब आप जीवन के हर छोटे काम को पूरे ध्यान से करते हैं तो जीवन साधना बन जाता है, और साधना से ही जन्म होता है आत्मा की सफलता का। जब अर्जुन का ध्यान भटक गया था, जब वह अपने शस्त्र भी नहीं उठा पा रहे थे, तब श्री कृष्ण ने कहा था, हे अर्जुन, तू बस निमित्त है, तेरे हाथों से यह पाप विनाश पाएगा। अगर तू शस्त्र नहीं उठाएगा तो तू स्वयं को धोखा देगा, क्योंकि यह समय है और समय सबसे बलवान होता है। और क्या तुमने कभी यह समझा कि जब कोई अपनी समस्या साझा करता है, वह समाधान नहीं चाहता, वह सिर्फ चाहता है कोई तो हो जो बस मुझे सुने, बिना तोड़े, बिना जोड़े, बिना सुलझाए। लेकिन तुम क्या करते हो? तुम उसकी बात पूरी होने से पहले ही अपने अनुभवों की गठरी खोल देते हो। क्या यही संवेदना है? जब कोई अपने जीवन की सबसे दुखद घटना तुम्हारे सामने खोलता है तो तुम्हें सिर्फ एक काम करना होता है, मौन होना, पूरी तरह सुनना, क्योंकि वहीं से जन्म होता है आत्मीयता का। और वही आत्मीयता जब मौन में खिलती है तब रिश्ते गहराई में उतरते हैं। मौन में जो बात है वह शब्दों में कहां। आज जो व्यक्ति किसी तीसरे की बुराई कर रहा है, कल वह तुम्हारी भी करेगा। ये समझदारी नहीं है कि तुम भी उस बुराई में शामिल हो जाओ। समझदारी है चुप रहना और उससे खुद को अलग कर लेना। हर युद्ध तलवारों से नहीं जीता जाता, कुछ युद्ध मौन से जीते जाते हैं। जब अर्जुन श्री कृष्ण से बोले, हे मधुसूदन, मैं युद्ध नहीं कर सकता, तो श्री कृष्ण ने कहा, कर्म ही पूजा है,
जब तू अपने हर कार्य को मुझे समर्पित कर देगा तभी तुझे शांति मिलेगी। और मृत्यु, मृत्यु का भय व्यर्थ है। मृत्यु एक सत्य है, जैसे कि जीवन एक प्रारंभ। जन्म और मृत्यु तो बस एक आवागमन है, आत्मा तो शाश्वत है। अगर तुम ये समझ जाओ तो तुम्हारा सारा भय समाप्त हो जाएगा। आज का समय चाहे कैसा भी हो, गुजर जाएगा। अच्छा है तो और अच्छा आएगा, बुरा है तो अनुभव बनेगा। बस तुम चलते रहो। किसी दिन जब तुम मृत्यु को जीवन की तरह स्वीकार कर लोगे, उस दिन जीवन पहली बार तुम्हारे भीतर खिल उठेगा। जो दृश्य तुम देख रहे हो वह सदा नहीं रहने वाला, और जो अदृश्य है वही शाश्वत है। यही श्रीमद् भगवद गीता का मौन उपदेश है। हर रात जो डर तुम्हें घेरे रहता है वह मृत्यु का भय नहीं, बल्कि मोह का भ्रम है। तुम जिसे खोने से डरते हो वह कभी तुम्हारा था ही नहीं। जो आत्मा को पहचान लेता है वह कभी किसी की विदाई पर रोता नहीं, क्योंकि वहां विदाई नहीं होती, केवल रूपांतरण होता है। अभिमन्यु को याद करो, वो बालक नहीं था, वो एक चेतना थी जिसने गर्भ में ही मृत्यु को स्वीकार कर लिया था। ज्ञान अधूरा था लेकिन साहस पूर्ण था। वो लड़ नहीं रहा था जीतने के लिए, वो लड़ रहा था निभाने के लिए, उस पात्र को जो उसने चुना था। और अर्जुन की आंखें आंसुओं से भरी थीं जब अभिमन्यु ने उसे पहचाना नहीं, क्योंकि आत्मा किसी रिश्ते से बंधी नहीं होती। आत्मा ना पुत्र है ना पिता। वो नाटक था, एक पात्र था, और अब पर्दा गिर चुका था। जन्म मरण के इस खेल में जो कोई मोह से ऊपर उठ गया वही मुक्त है। शोक मत करिए, क्योंकि जिसने जाना है वह कहीं और खिल रहा होगा। ध्यान दीजिए, श्री कृष्ण ने क्यों कहा कि मृत्यु से भयभीत मत हो, क्योंकि जन्म और मृत्यु तो प्रकृति का संगीत है जो निरंतर चलता है। जो डरते हैं वो आज भी समय से हार जाते हैं, और जो स्वीकारते हैं वो मृत्यु में भी अमृता खोज लेते हैं। तुम्हारे अपने कभी खोते नहीं हैं, वो बस बदल जाते हैं। और यही जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। मृत्यु दरअसल एक नई सुबह है। हर आत्मा अपने पुराने वस्त्र को छोड़ती है, जैसे तुम पुराना कपड़ा त्यागते हो। कभी ये मत सोचो कि भगवान ने तुम्हारे साथ अन्याय किया, क्योंकि भगवान की दृष्टि में आत्मा को ना कोई जन्म मिला है ना कोई मृत्यु, केवल एक यायावरी है, एक यात्रा है जो कभी रुकती नहीं। और जो मृत्यु को समझ गया वही जीवन को जीना सीख गया। गर्भ में सोई सुभद्रा, अधूरा ज्ञान, चक्रव्यूह और एक निश्चित अंत, ये सब पहले से तय था और यही सत्य था। पर सत्य को सहना आसान नहीं होता। कान्हा कहते हैं, मैं जीवन की गर्मी हूं, अग्नि की शांति हूं, मैं आत्मा का अंत नहीं, मैं उसका विस्तार हूं। जो गीता का रहस्य धारण करता है वह केवल ज्ञानी नहीं, वह मेरा सखा होता है, और जो इसे फैलाता है वह मुझ में विलीन हो जाता है। अब सोचो, यदि तुम दर्द को समझ सकते हो तो क्या तुम उसे प्रेम में बदल सकते हो? क्योंकि जहां मोह टूटता है वहीं से भक्ति शुरू होती है। कभी कभी जो सवाल हमारे मन में सबसे गहरे होते हैं वही उत्तर भी बन जाते हैं। बस श्री कृष्ण की तरह चुपचाप हमारे भीतर बैठ जाते हैं, क्योंकि चिंता करने वाला हर दिन मरता है, और जिसने कृष्ण पर भरोसा कर लिया वह हर दर्द में जी उठता है। जब मन डगमगाए, जब कोई राह न दिखे, जब जीवन का कोई उत्तर शेष न बचे, उसी क्षण कृष्ण भीतर से बोलते हैं, हे पार्थ, तू चिंता क्यों करता है? क्या तूने मुझे ही भुला दिया है? वो जो चिंता है ना, वह एक ऐसी आग है जो जिंदा को जला देती है। चिता तो केवल मृत देह को जलाती है, और जो हर सांस में जिए, हर पल को कृष्ण की तरह जिए, उसे चिंता कभी नहीं छू सकती। क्योंकि समय की इतनी भी ताकत नहीं कि वो किसी सच्चे भक्त की आत्मा को झुका दे। जब आपकी हंसी नहीं रुकी तो यह दुख कैसे रुकेगा? जो गया वो अनुभव बन गया, जो मिला वो परीक्षा बन गई, और जो शेष है वही तुम्हारा भविष्य है। जो कृष्ण से जुड़ गया वह टूट नहीं सकता। अरे, जीवन तो वही है जो तकलीफों के बीच भी मुस्कुराए और कहे, श्री कृष्ण मेरे साथ हैं। जो प्रेम क्षण भर में टूट जाए वह प्रेम नहीं, भ्रम है। जो व्यक्ति तुम्हारे पास तब हो जब कुछ पास न हो, वही भगवान का रूप है। हम सोचते हैं कि हम अकेले हैं, लेकिन जो हमारी आत्मा में है वो कभी अलग नहीं होता।
मैं अग्नि की गर्मी हूं, मैं जल का प्रवाह हूं, मैं आत्मा की शांति हूं, मैं हूं श्री कृष्ण। तू चिंता मत कर अर्जुन, तू केवल कर्म कर। ध्यान रखना, चिंतन और चिंता में उतना ही फर्क है जितना दीपक और धुएं में। धुएं से कुछ नहीं दिखता और दीपक से भीतर का ही नहीं, भविष्य का रास्ता भी जगमगाता है। जो आत्मा को पहचान लेता है उसे मृत्यु नहीं डराती, वो तो मृत्यु को ही जीवन का द्वार समझ लेता है। जो दुख तुम्हें अभी तोड़ रहा है वही कल तुम्हें गढ़ेगा। जो शत्रु नहीं तोड़ सके वही चिंता तोड़ देती है, और जो श्री कृष्ण को पकड़ लेता है उसे कोई तोड़ नहीं सकता। क्या हुआ अगर किसी ने साथ छोड़ दिया? कृष्ण कहते हैं, जो चला गया उसका समय पूरा हुआ था, और जो रुका है वो तुम्हारा सत्य है। जो व्यक्ति कृष्ण के ज्ञान को अपने जीवन में आत्मसात कर लेता है, जो हर परेशानी को श्री कृष्ण के नेत्रों से देखना शुरू कर देता है, वो फिर कभी अकेला नहीं होता, न अब न मृत्यु के पार। जिन्होंने संसार से विदा ली है वे नष्ट नहीं हुए, वे बस दूसरे रूप में गए हैं या फिर लौट आएंगे किसी और मुस्कान में, किसी और आत्मा में। ध्यान रखना, समस्याएं आएंगी जाएंगी, लेकिन जो श्री कृष्ण को नहीं छोड़ेगा उसे कभी श्री कृष्ण भी नहीं छोड़ेंगे। चिंता करने से कल नहीं बदलता, हां आज जरूर बिगड़ जाता है, और जो आज को श्री कृष्ण के नाम पर जीता है उसका कल कोई नहीं बिगाड़ सकता। जो बीत गया वो सिखाने के लिए था, जो चल रहा है वो बदलने के लिए है, और जो आएगा वो तुम्हारी श्रद्धा का परिणाम होगा। जो बातें तुम नहीं बदल सकते उन्हें स्वीकार कर लो, ताकि खुद को तोड़ने की बजाय खुद को समझना शुरू कर सको। कभी मुस्कुराने की वजह नहीं होती, पर मुस्कुरा लो, शायद तुम्हारा चेहरा ही किसी की चिंता को भुला दे। कभी कभी चिंता तुम्हें तोड़ने नहीं, तुम्हें मोड़ने आती है, तुम्हारे भीतर के रास्तों को बाहर लाने। खुशी सोने नहीं देती और चिंता जगाए रखती है, पर जिस दिन तुम जागकर श्री कृष्ण की याद में मुस्कुराए, उसी दिन चिंता मर जाएगी। जो तुम नहीं चाहते उसी की कल्पना बार बार करते रहना, यही तो चिंता है। और कल्पना से बड़ा कोई सत्य नहीं जब उसमें भय भर जाए। चिंता मतलब अपने ही मन को अपने ही खिलाफ भड़काना। भूतकाल का पछतावा और भविष्य का भय, ये दो चोर हैं जो हमारे वर्तमान की दौलत चुरा लेते हैं। जिस काम की शुरुआत क्या होगा से होती है, उसका अंत अक्सर कुछ नहीं हुआ पर होता है। जरा ठहरो, क्योंकि चिंता उस रास्ते पर तुम्हें भेज देती है जहां कोई रास्ता नहीं होता। चिता शरीर को जलाती है, पर चिंता आत्मा को झुलसाती है, और वह राख भी नहीं छोड़ती जिसकी कोई पहचान हो। क्रोध विवेक को जलाता है, चिंता मनोबल को। एक भीतर की आग है, दूसरा बाहर की राख। और जो श्री कृष्ण के नाम पर ठंडक ढूंढ लेता है वह दोनों से बच जाता है। कभी कभी हम अपनी तुलना उनसे करने लगते हैं जिनकी सच्चाई हमें मालूम भी नहीं, और फिर उस छाया को देखकर अपनी रोशनी से नजरें चुराने लगते हैं। मत पूछो कि क्या गलत हो सकता है, सोचो कि क्या सुंदर हो सकता है। सोचो कि क्या बदलेगा अगर तुम डर की जगह विश्वास को रख दो। विश्वास वहीं टिकता है जहां चिंता हार मानती है। अक्सर लोग इसलिए थकते हैं क्योंकि वो काम नहीं कर रहे होते, वो सोच रहे होते हैं, और सोचते समझते चिंता में डूब जाते हैं। जो नहीं हुआ उस पर पछताना, और जो होगा उस पर डरना, यही तो सबसे बड़ी थकावट है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो गया वह बीता, जो होगा वह आएगा, पर जो है उसमें जीना सीख जा। चिंता से ना सफलता मिलती है ना समाधान, पर चिंतन, हां चिंतन से रास्ते बनते हैं जहां दीवारें हुआ करती थी। चिंता और चिंतन में सिर्फ एक बिंदु का फर्क नहीं, एक जीवन का फर्क होता है। जब तक मन की सीमाएं तंग हैं, तब तक दृष्टिकोण धुंधला रहेगा। अपनी सोच का विस्तार ही वह दीपक है जो आत्मा की राह रोशन करता है। कर्म करते रहो, परिणाम की चिंता छोड़ो। भाग्य नहीं भागता, भाग्य तो आता है तब जब तुम थक कर रुकने की जगह कृष्ण को पुकार लेते हो। चिंता से जो कुछ नहीं बदला वह कभी बदलेगा नहीं, पर जो बदल सकता है वह सिर्फ एक पल में, उस क्षण जब तुम चिंता से ऊपर उठकर निर्णय करोगे। जो कुछ भी तुम पर घट चुका है उसे बार बार मत दोहराओ। वो तुम्हारा अतीत था, अनुभव है, पर तुम उसका परिणाम नहीं हो। मनुष्य वही होता है जो अपने विचारों की दिशा बदल सके, जो अपने दुख में भी दर्शन खोज ले और अपने भ्रम में भी भगवान। चिंता नहीं छोड़ते तो जीवन तुम्हें छोड़ देगा।
और जो जीवन को थाम लेता है, चिंता उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आग जो भीतर जल रही, ईर्ष्या की नहीं, परिश्रम की हो तो जीवन जलकर नहीं, चमक कर रोशन होता है। क्योंकि जो व्यक्ति केवल इस सोच में उलझा रहता है कि सामने वाला क्या कर रहा है, वह कभी अपने भीतर के प्रकाश को देख ही नहीं पाता जो उसे संपूर्ण बना सकता है। कभी सोचा है, जिसके पास सब कुछ है उसके पास भी वही नहीं है जो तुम्हारे पास है। तुम्हारी यात्रा, तुम्हारे संघर्ष, तुम्हारा आत्मसम्मान, दृष्टिकोण बदलो, जीवन खुद बदल जाएगा। यह मत देखो कि क्या नहीं है, यह देखो कि जो है वो कितना अनमोल है। अगर जीवन तुम्हें ठोकरें दे रहा है तो समझो कि वह तुम्हें गिराने नहीं, संवारने आया है। और जो इंसान ठोकरें खाकर भी उठता है, वह ही वो होता है जो मंजिलों का अर्थ बदल देता है। कभी कभी हालात नहीं बदलते, पर नजरिया बदल जाए तो हर हाल आसान लगने लगता है। जो अपने विचार पर दृढ़ रहता है वही समय को भी झुका देता है। कहना आसान है, पर जो अपने कहे हुए पर खड़ा रह जाए वही सच्चे अर्थों में मजबूत होता है। किसी की सलाह पर मत चलो, अपनी आत्मा की आवाज पर चलो, क्योंकि सस्ती होती है सलाह पर महंगी होती है मदद। जो खुद बदलने को तैयार नहीं, उसे समय भी पीछे छोड़ देता है। जिन्हें डर लगता है हारने से, वे जीत की असली कीमत कभी नहीं समझ पाते। सपना वही जो नींद चुरा ले, बाकी सब तो ख्याल है। और हौसला वही जो टूट कर भी जुड़ता है, जले पर भी मुस्कुराता है और हर दर्द को कविता में बदल देता है। जब दुनिया पूछे कि आप क्या करते हैं, तो असल में वे तय करते हैं कि आपको कितनी इज्जत देनी है। इसलिए काम ऐसा करो कि इज्जत मांगनी न पड़े, लोग खुद सर झुकाएं। जो इंसान एक जगह ठहरना सीख लेता है, वह जीवन की हर ऊंचाई तक उड़ सकता है, क्योंकि स्थिरता ही उड़ान की जड़ है। बदलाव का दूसरा नाम जीवन है, और जो इसे अपनाना नहीं सीखता वह पीछे छूट जाता है। अवसर और सूर्योदय दोनों उन्हीं के लिए हैं जो जागते हैं। जो देर करते हैं वे सिर्फ अंधेरे में खोते हैं। बिगड़ा हुआ वक्त सुधर सकता है अगर इंसान सुधर जाए, और अगर सुधारना है तो शिकायतों की जगह प्रयासों को चुनो। एक समय बीत चुका है, एक बीत रहा है और एक बीतेगा, लेकिन तुम कहां हो? अतीत में, भविष्य में या वर्तमान में? तुम वही हो जहां तुम्हारा विश्वास है। अगर वह आगे है तो जीत निश्चित है। परिवर्तन से भागो मत, उसका स्वागत करो, क्योंकि जो आज कठिन लग रहा है वही कल तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। कभी किसी की तुलना से खुद को मत तौलो, क्योंकि तुम अनोखे हो और तुलना तुम्हारी महानता को छोटा कर देती है। और जब कोई तुम्हारे पंख काटने आए तब मुस्कुराकर उसे उड़ान का अर्थ समझाओ, क्योंकि उड़ना तुम्हारी आदत नहीं, प्रकृति है। तब तक चलो जब तक मंजिल खुद कहे बहुत हुआ, अब आराम कर लो। और अगर मंजिल न मिले तो रास्तों से प्यार करना सीखो, क्योंकि वहीं आत्मा की परिपक्वता जन्म लेती है। मत कहो कि तुम थक गए हो, थकावट शरीर में होती है, आत्मा में नहीं। जो आत्मा से चलता है वो कभी नहीं रुकता। ईर्ष्या की अग्नि कभी दूसरों को नहीं जलाती, लेकिन खुद के अंदर की सारी खुशियां भस्म कर देती है। इसलिए संतोष और ज्ञान रूपी जल से उसे बुझा दो, ताकि तुम्हारा अंत नहीं आरंभ हो सके। यह मत सोचो कि सब कुछ तुम्हारे विरुद्ध हो रहा है। कभी कभी ईश्वर भी चाहता है कि तुम एक अलग रास्ते से चलो, जहां कोई और नहीं, सिर्फ तुम हो। जलो मत, चलो, क्योंकि जलन से सिर्फ राख मिलती है और चलने से राह। सदगति का कोई शॉर्टकट नहीं होता, हर मोड़ तपाता है, परंतु यही तप तपस्या बनता है। खुशियां जलने से नहीं, जल में भी सच्चाई से नहीं, केवल सद्मार्ग पर चलने से मिलती है। मनुष्य जब प्रार्थना करता है तो सोचता है कि भगवान सुन रहा है, पर जब निंदा करता है तब वह यह भूल जाता है कि भगवान भीतर भी देख रहा है। जब वह पुण्य करता है तब उसे याद रहता है कि ईश्वर देख रहा है, पर जब पाप करता है तब वही दृष्टि धुंधला दी जाती है। यह वही मानव है जो प्रेम करते समय पूरी सृष्टि को ईश्वर की रचना मानता है और घृणा करते समय उसी रचना को रौंदने को आतुर होता है। मीठे शब्दों का जहर अक्सर कड़वी सच्चाई से कहीं अधिक जानलेवा होता है। जो व्यक्ति कड़वा बोलता है वह जरूर थोड़ा चुभता है, परंतु उसकी बात छल से नहीं, सत्य से उपजी होती है, और यही सत्य अंतिम शांति देता है। सामने तारीफ, पीछे वार, यह आधुनिक छल का सबसे सभ्य रूप है।
हम घिसटते हैं क्योंकि हम जीना भूल चुके हैं। हम चलते नहीं, खींचे जाते हैं। लक्ष्य कुछ और, कर्म की दिशा कुछ और। यही अंतर विरोध हमारी चेतना को सुला देता है। संभावनाओं के आकाश को देखते देखते हम डाल से ही चिपके रह जाते हैं। पंखों का हुनर हवा से जूझता नहीं, बल्कि सवाल करता है कि उड़ने की जरूरत ही क्या है जब डाल ही सुरक्षित है। यही प्रश्न पराजय की पहली सीढ़ी है। हम जीवन को सरल तभी बना सकते हैं जब उसे ज्यों का त्यों देखने की क्षमता विकसित करें। परंतु मैं और तू के पर्दे इतने भारी होते हैं कि सत्य स्वयं भी अपनी पहचान खो देता है। हम जानते हैं कि बाहर कुछ नहीं है, परंतु बाहर ही खोजते हैं, जबकि सच्चाई यह है कि हम स्वयं ही जीवन हैं। हर व्यक्ति की गति, दिशा, दशा अलग होती है। तुलना केवल भ्रम बढ़ाती है और भ्रम की छाया में आत्मा कांपती है। जो तुम्हारे पास है वह किसी के पास नहीं, और जो उसके पास है वह तुम्हारे लिए आवश्यक नहीं। प्रकृति अंधी नहीं है, वह संतुलन का अद्भुत उदाहरण है जो दिखती नहीं पर घटती है। और फिर जब हम अकेले होते हैं तो हम अपने भीतर के सन्नाटे को एकांत नहीं, अकेलापन कहते हैं, क्योंकि हम अपनी ही संगति से डरते हैं। हम स्वयं से मिलने से घबराते हैं। एकांत आनंद का आमंत्रण है, अकेलापन केवल स्मृतियों की गिरह है। यदि आप क्षण भर के लिए खुद में उतरें तो पाएंगे कि आप अकेले नहीं हैं। आप में वह असीम उपस्थित है जिससे पूरी सृष्टि गूंथी है। जिस दिन आप अपने भीतर के उस मौन से मिल जाएंगे, उस दिन घड़ी नहीं टिकेगी, आप ठहर जाएंगे। और जो ठहरता है वही चलना सीखता है। जो जलता नहीं वह भी तो चुपचाप बुझता चला जाता है, पर जो चल पड़ता है वह सूरज की तरह उगता है। इसलिए चलिए, पर जलिए मत। सुनिए, पर स्वयं को मत भूलिए। कहिए, पर मुखौटे में मत बोलिए। आप बुद्धिमान हैं, यह भ्रम न पालिए। आप साधक हैं, यह स्मरण रखिए। और जब यह स्मरण रहेगा, तब हर प्रार्थना में मौन और हर मौन में आनंद बस जाएगा। जो जीते हुए आज को भूल जाए, वह आने वाले कल की चिंता में नहीं डूबता, बल्कि खुद को ही डुबो देता है। सेठ का स्वास्थ्य बिगड़ चुका था, क्योंकि वह अपनी छठी पीढ़ी के भविष्य के लिए इतना सोचने लगा था कि वर्तमान से नाता ही टूट गया। चिंता का बीज जब मन में बो दिया जाए, तो वह धीरे धीरे जड़ पकड़ लेता है और इंसान को अंदर से खोखला कर देता है। अब वह सेठ जिसकी 5 पीढ़ियों के लिए धन पर्याप्त था, वह उस छठी की चिंता में अपना चयन गंवा बैठा। मुनीम ने कहा था, अगर आप आज से भी कमाना बंद कर दें तो आपकी 5 पीढ़ियां बिना चिंता के जी सकती हैं। पर क्या कभी धन का अंत चिंता के आरंभ को रोक पाया है? क्या कभी भविष्य के भय ने आज की मुस्कान को जीवित छोड़ा है? और हम सब सेठ नहीं हैं क्या? सोचते रहते हैं, अगर ये चला गया तो क्या होगा, और उसी में सब कुछ गंवा बैठते हैं। ध्यान रहे, जो अभी है वही सबसे कीमती है। जो बीत गया वह शिक्षा है, जो आएगा वह संभावना है। कभी कभी हमें लगता है सब कुछ मेरा है, परंतु नहीं, जो कुछ भी है वह क्षणिक है, और यही उसका सौंदर्य है। हमें मिला सब कुछ, फिर भी हमने जीवन को जीना नहीं सीखा, क्योंकि हमने उसे पकड़ने की कोशिश की, समझने की नहीं। और तब इंसान जीवन नहीं जीता, उसे काटता है। दिन के एक एक टुकड़े को जैसे कांच के टुकड़े हों, दर्द देते हुए, चुभते हुए। हर इंसान चाहता है कि वह एक सुंदर जीवन जिए, लेकिन जब जीवन करवट बदलता है तो वह उसे बोझ समझ बैठता है। जब वर्तमान पर अतीत की छाया नहीं पड़ती, तब हम वर्तमान में समाहित हो पाते हैं। लेकिन यह तभी संभव है जब हम स्वयं में उतरें, भीतर झांकें और एकांत से प्रेम करना सीखें। सिर्फ अकेलापन नहीं होता, वह तो भीड़ में भी आ जाता है, परंतु एकांत आनंद देता है। और वहीं प्रभु का साक्षात्कार होता है। जो एक पल अकेले रहकर अपने भीतर न उतर सका, वह संसार के किसी कोने में भी सच्चा आनंद नहीं पा सकता। संसार हमें बहुत कुछ देता है, लेकिन हम उससे बहुत कम लेते हैं, क्योंकि हम ज्यादा व्यस्त रहते हैं शिकायतों में। जो हमारे पास है वही कभी पर्याप्त नहीं लगता, और जो नहीं है उसकी चाह हमेशा भारी लगती है। हर कोई कहता है तुलना मत करो, पर भीतर से हर कोई किसी न किसी के बराबर होना चाहता है, क्योंकि हमें कभी यह नहीं सिखाया गया कि हर आत्मा की गति अलग होती है, उसकी दिशा और उसका समय अपना होता है। और जो मिठास बोलते हैं
हर बार सच नहीं होते। मीठे बोल कभी कभी सबसे कड़वे घाव छोड़ जाते हैं। कभी तीखा कहने वाला ही सच्चा होता है, क्योंकि वह पर्दों में नहीं जीता। पर जब कोई हमारी निंदा करता है तो हम भूल जाते हैं कि हमने कभी किसी की आलोचना की थी। प्रेम करते हुए याद आता है, यह सृष्टि भी प्रभु की बनाई हुई है। लेकिन नफरत करते हुए यह भूल जाते हैं। पुण्य करते हुए लगता है भगवान देख रहा है, लेकिन पाप करते समय यह ज्ञान खो जाता है। यह भूल है, और इस भूल को ही इंसान अपनी बुद्धिमानी समझ बैठता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर इंसान की शुरुआत एक कोशिश से होती है, और उसकी हार भी उसी कोशिश के रुकने से। अगर तुम दुखी हो तो मुस्कुराओ, लेकिन दिल से नहीं, पूरी ताकत से। क्योंकि मुस्कुराना सिर्फ खुशी में नहीं होता, कभी कभी दर्द का सबसे शांत और सबसे ऊंचा जवाब होती है एक धीमी मुस्कान। और अगर तुम खुश हो तो खुद से मुस्कुराओ, ताकि तुम्हारा दिल तुम्हारी खुशी का साक्षी बने। कड़वे मत बनो, इतना नहीं कि कोई तुम्हें छूने से भी डर जाए, और मीठे भी मत बनो, इतना नहीं कि कोई तुम्हें निगल जाए। दुनिया को परवाह नहीं तुम्हारा संघर्ष कितना गहरा है, या तुम्हारी रातों की नींद कितनी बर्बाद हुई। दुनिया बस तुम्हारे परिणाम देखती है, ना तुम्हारी प्रक्रिया, ना तुम्हारी पीड़ा। तुम्हारी समस्याएं सिर्फ तुम्हारी हैं, चाहे वो तुम्हारी गलती से हो या किसी और की वजह से। जिम्मेदारी तुम्हारी है। कभी कभी लगता है कि हम अकेले हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि हर उपलब्धि किसी न किसी अदृश्य सहयोग का परिणाम होती है। समुद्र कभी खुद से नहीं भरता, उसे नदियां जन्म देती हैं। इसलिए अहंकार मत पालो। जो कुछ भी तुम हो उसमें दूसरों की झलक है। कभी मत दिखाओ खुद को लाचार, क्योंकि दुनिया उस कमजोरी को नहीं सहलाती, वो उस पर चोट करती है। अगर तुमने अपने भीतर की आवाज नहीं सुनी तो बाहर की दुनिया का शोर तुम्हें मूक बना देगा। हर तूफान तबाही नहीं लाता, कुछ तूफान रास्ता भी साफ कर जाते हैं। कभी मत छोड़ो अपने सपनों को, सिर्फ इसलिए कि उनमें समय लगेगा। समय तो वैसे भी बीत ही जाएगा। खुश रहने के लिए छोड़ दो कुछ बातें, कुछ आदतें, कुछ लोग, लेकिन किसी एक इंसान के लिए अपनी पूरी जिंदगी मत छोड़ देना। अगर कोई कहता है यह नामुमकिन है, तो यह सिर्फ उसके लिए है, तुम्हारे लिए नहीं। तन्हाई बुरी नहीं होती अगर साथ में रहने वाले तुम्हारी रफ्तार तोड़ते हो। हर दिन नया होता है, हर सुबह एक नई चुनौती की तरह आती है, और तुम हर सुबह फिर से बन सकते हो। बीते कल की थकावट आज की उड़ान को न थाम ले। इसलिए उम्मीदें कल से मत रखो, खुद से रखो। किसी और से अपेक्षा मत करो। उनका व्यवहार तुम्हारे स्वाभिमान की नींव नहीं होना चाहिए। हर बार जब तुम गिरो तब तुम्हारा दिल यह कहे, चल फिर से कोशिश करते हैं। क्योंकि दुनिया तो आदतन तुम्हारे रास्ते में रोड़े डालेगी, लेकिन अगर तुम्हारे पैरों में आत्मविश्वास है तो हर रोड़ा एक पायदान बन जाएगा। अगर सुबह उठते ही कोई लक्ष्य तुम्हें बुलाता नहीं तो तुम जी नहीं रहे, बस दिन काट रहे हो। जिंदगी आसान नहीं है, जैसे तैरना आसान नहीं, लेकिन डूबना भी कोई विकल्प नहीं। तैरना आ गया तो पार, नहीं आया तो बीच में मजा नहीं, मुसीबत है। जिंदगी जिन्हें खुशी नहीं देती वो अनुभव बहुत देती है। जन्म कब लेना है और मृत्यु कब होगी यह हमारे हाथ में नहीं, पर कैसे जीना है यह पूरी तरह से हमारा निर्णय है। लेकिन अगर जीने का तरीका गलत चुन लिया तो फिर चाहे जीवन कितना भी लंबा क्यों ना हो, वो अर्थहीन बन जाता है। अंधेरे का दर्द वही जानता है जिसने उजाले की आस कभी रोते हुए की हो। सफल जीवन कोई चमत्कार नहीं, वो 4 साधारण लेकिन भारी सूत्रों से बना होता है। मेहनत करें तो धन बने, सब्र करें तो फल मीठा हो, मीठा बोलें तो पहचान बने, इज्जत करें तो नाम अमर हो। खुश रहना है तो फैसले अपनी परिस्थितियों के आधार पर लेना सीखो, दुनिया को देखकर नहीं। जो लोग दुनिया को देखकर फैसले लेते हैं वो भीड़ में खो जाते हैं और अंत में सिर्फ दुख समेटते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, धोखा खाना जरूरी है, क्योंकि चलना तो माँ बाप सिखा देते हैं, पर संभलना वो खुद सीखना पड़ता है। जिंदगी की किताब में धैर्य नाम का कवर बहुत जरूरी है, वरना पन्ने बिखर जाते हैं और अर्थ अधूरे रह जाते हैं। कभी किसी को कम मत समझो, क्योंकि समुद्र जो पूरी दुनिया को डुबो सकता है वो तेल की एक बूंद को नहीं डुबा सकता। नादान इंसान ही असली मजा लेता है जिंदगी का।
क्योंकि होशियार इंसान तो हर वक्त अपने ही दिमाग के जाल में उलझा रहता है। लोग तुम्हारी सारी अच्छाइयों को भूल जाएंगे, लेकिन तुम्हारी एक गलती उन्हें मंच दे देगी तुम पर उंगली उठाने का। जिंदगी में अगर तुम्हें वाकई शांति चाहिए तो अपने भीतर को उस शांत सरोवर जैसा बनाओ जिसमें अगर कोई अंगारा भी फेंके तो वह खुद ही बुझ जाए। जिंदगी को उस जंगल के पेड़ की तरह बनाओ जो तूफान में भी झूमता है, क्योंकि उसे भरोसा है कि उसकी जड़ें गहरी हैं। किसी को जरूरत से ज्यादा महत्व दोगे तो वह तुम्हें महत्वहीन बना देगा। इसलिए बिखरो उतना ही जितना खुद को समेट सको। तुम्हारी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है उसका जिम्मेदार कोई और नहीं, सिर्फ तुम हो। इस सच्चाई को जितनी जल्दी स्वीकार करोगे उतनी जल्दी जीवन आसान हो जाएगा। जितना जरूरी है जीतने की जिद, उतना ही खतरनाक है हारने का डर। जिंदगी जीने के दो ही तरीके हैं, या तो जो हो रहा है होने दो, सहन करते जाओ, या फिर जिम्मेदारी लो और उसे बदल डालो। घमंडी इंसान की आवाज भारी होती है लेकिन शब्द हल्के, और समझदार इंसान की आवाज हल्की पर शब्द इतने भारी कि आत्मा तक उतर जाए। जो लोग दूसरों की आंखों में आंसू लाते हैं वो अक्सर भूल जाते हैं कि उनके पास भी दो ही आंखें हैं और आंसुओं का रंग सबका एक सा होता है। अपनी जिंदगी की किताब को यूं ही खुला मत छोड़ो, वक्त लगाता नहीं बिगाड़ने में, वो जमे जमाए हिसाब भी उड़ा देता है। मदद करने के लिए धन नहीं, बस एक अच्छा मन चाहिए, क्योंकि इंसान का सबसे बड़ा मूल्य उसका भाव होता है, न कि उसका सामर्थ्य। कभी कभी हम खो देने के बाद ही वो पा पाते हैं जो हमें बनाता है। सपना बार बार उसी पिरामिड के पास खजाने की ओर ले जाता था, पर क्या कभी सपना सिर्फ सपना होता है? जिंदगी अगर धूल उड़ाती है तो रास्ता भी बना देती है। बस आंखों में उम्मीद का पानी होना चाहिए। जिसने अपनी भेड़ें बेची थीं वो अब भटक रहा था, मगर भटकाव में ही तो मंजिलें मिलती हैं। जो रास्ते सीधे होते हैं वो अक्सर दिल तक नहीं पहुंचते। कभी कभी हमें खोकर ही खुद को पाना होता है। और उसने सपना देखा, बरगद के पेड़ के नीचे खजाना, वही खंडहर, वही चुप्पी, और तभी नींद टूट जाती है। पर क्या ये नींद ही थी या फिर वो हकीकत जो भीतर से पुकार रही थी? लड़का जिसने भेड़ें बेची, ऊन बेची, सफर खरीदे, अब सपनों का पीछा कर रहा था। और दुनिया कह रही थी पागल है ये, पर दुनिया कब समझती है? वो तो तालियां तभी बजाती है जब सफलता मंच पर रोती है। एक सपना जो बार बार आता है, क्या वो मन की आवाज नहीं है? क्या वो उस आत्मा की पुकार नहीं है जिसे जीवन की भीड़ में चुप करा दिया गया था? अगर तुमने कभी सपना देखा है तो जान लो, वो सपना तुम्हारे अंदर की आग है जिसे बुझाना पाप है। संपत्ति तो मधुमक्खियों की तरह जुटाई जाती है, कष्ट सहकर, पर क्या उद्देश्य नहीं होगा तो वह संग्रह मृत्यु जैसा नहीं बन जाएगा। इसलिए जीवन को उद्देश्य दो, नहीं तो यह केवल गिनती बनकर रह जाएगी। कभी पत्तों की तरह मत बनो जो हवा के इशारे पर बिखर जाते हैं। उस जड़ की तरह बनो जो तूफानों से कहती है तू भी बीत जाएगा। दुनिया में बहुत लोग हैं जो तुम्हारे जलने से रोशनी नहीं, राख की तलाश करते हैं। सोच ऐसी रखो, जो आता है कर लूंगा, जो नहीं आता सीख लूंगा, क्योंकि हौसला अगर जिंदा है तो हार भी सीख बन जाती है। दीपक सूर्य के सामने तुच्छ है, पर अंधेरे के सामने प्रकाश का देवता बन जाता है। यही वजूद है इंसान का। कभी कभी अंधेरा ही हमें वो बनाता है जो उजाला दिखा नहीं सकता। जो आपकी अहमियत तब तक नहीं समझते जब तक आप उनकी परछाई बनकर नहीं रहते। उनसे उम्मीद रखना आत्मा की हत्या है, और आत्मा अगर मर जाए तो शरीर केवल चलती लाश बन जाता है। लोग किताबें नहीं पढ़ते, वो चेहरों की जिल्द देखकर रिश्ता तय करते हैं। इसलिए खुद को किताब बनाओ ताकि पढ़ा जाए, समझा जाए, जिया जाए। कभी कभी जीवन में सबसे बड़ा ज्ञान यह होता है कि कौन आपके आंसुओं को चुपचाप पढ़ता है और कौन तालियां बजा रहा होता है जब आप टूट रहे होते हैं। जो आपको रोते देखकर चुप हो जाए वही रिश्तों की जड़ है, बाकी सब पत्तियां हैं। जब तक आप खुद को सम्मान नहीं देंगे कोई आपको आदर नहीं देगा, क्योंकि सम्मान मांगने से नहीं जागरूकता से मिलता है, और जागरूक वही हो सकता है जो अंदर से टूटा हो। समझदार इंसान अपनी आवाज हल्की रखता है और शब्द भारी, क्योंकि शब्द अगर चुपचाप चोट करें तो वह अमर बन जाते हैं। और कभी किसी को कम मत समझो,
समंदर भी तेल की एक बूंद को डुबो नहीं सकता, फिर तुम क्या हो, सोचो। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपनी हार को सीढ़ी बना ले वह किसी भी ऊंचाई पर अकेला नहीं होता, क्योंकि उसके पांवों के नीचे उसकी कहानी होती है। खुला मत छोड़ो अपनी जिंदगी की किताब, वरना लोग अपने हाथों से तुम्हारा अंत लिख देंगे। अगर खुश रहना है तो अपने निर्णय अपनी परिस्थिति देखकर लो, दुनिया को देखकर नहीं, क्योंकि ये दुनिया तो तमाशा है। जो ताली दे रही है वही पत्थर भी फेंकेगी। रिश्ते खो जाने से दुख नहीं होता, दुख तब होता है जब तुम खुद को खो बैठते हो किसी को निभाने में। तब समझ आता है कि अपने आप से रिश्ता सबसे बड़ा होता है।